अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल औलिया। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल आखिरीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल औलिया। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अत्क़िया। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अस्फ़िया। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। अयज़न वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। वक़ाल अल्लाहु तआला इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। वक़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़ा अला कुल्लि मुस्लिम। रवाहु मुस्लिम। अयज़न अन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्रिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम थुम्मा यज़हुरुल किज़्बु। रवाहु निसाई। वअन अबी सईद अल खुदरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तसुब्बू अस्हाबी फलौ अन्न अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहुदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़ह। रवाहुल बुख़ारी व मुस्लिम। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबर्रक बिल क़ुरआन फ़इन्नहु कलामुल्लाह। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल क़ुरआन अक़वामा। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वअन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। रवाहुल बुख़ारी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। और क़ुरान में हो ग़ोतज़न ऐ मर्द मुसलमा। क़ुरान में हो ग़ोतज़न ऐ मर्द मुसलमा। अल्लाह करे तुझको अता जिद्दते किरदार। अल्लाह करे तुझको अता जिद्दते किरदार। और वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर। और हम ख़ार हुए तारिके क़ुरआन होकर। और हम ख़ार हुए तारिके क़ुरआन होकर। क़ल्ब में सोज़ नहीं रूह में एहसास नहीं। क़ल्ब में सोज़ नहीं रूह में एहसास नहीं। कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं। कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं। ऐ अल्लाह क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे। आमीन।
कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, आमीन। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, आमीन। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे और तड़पने फड़कने की तौफीक दे, आमीन। तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोजे सिद्दीक दे, दिले मुर्तजा सोजे सिद्दीक दे और जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, जवानों को सोजे जिगर बख्श दे। मेरा दिल मेरी नजर बख्श दे, मेरा दिल मेरी नजर बख्श दे, क्योंकि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हम सबसे पहले खालिक़ कायनात कामिलुज़ ज़ात महमूदुस सिफ़ात क़ाज़ीउल हाजात इलाहुल आलमीन अहसनुल खालिक़ीन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह अक़दस में शुक्र के कलिमात बजा लाना चाहते हैं कि उसने अपने बेहद व बेहिसाब फ़ज़्ल व करम से और अपने हबीब हमारे प्यारे आका इमामुल अंबिया शाफ़िए रोज़े जज़ा रसूल अरबी पैगम्बर इस्लाम नबी आखिरुज़्ज़मां सैयदना हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में आज के सज़ीमुश्शान तारीख़ साज बारौनक बाबरकत दीनी इजलास में हाज़री की तौफ़ीक़ इनायत फरमाई। अल्लाह ताला का कुरान मजीद में वादा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। अल्लाह का दीन क़यामत और बाद क़यामत तक बाकी रहेगा। कौनैन के आका इमामुल अंबिया शाफ़िए रोज़े जज़ा रसूल अरबी पैगम्बर इस्लाम नबी आखिरुज़्ज़मां सैयदना हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत क़यामत बाद क़यामत तक बाकी रहेगी। नबी की ज़ात बेमिसाल है, नबी की सिफ़ात बेमिसाल है। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, आप हज़रात ने भी हमसे क़ब्ल मुअज़्ज़ज़ उलमाए इस्लाम के इंतहाई ईमान अफरोज़ बयानात समाअत फरमाए। शुअरा इस्लाम ने बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नातिया कलाम पेश फरमाया। मेहमान खाने में आवाज़ आ रही थी, नबी बेमिसाल, नबी की ज़ात बेमिसाल। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम को भी बुलंद कर दिया, काम को भी बुलंद कर दिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकाम को भी बुलंद कर दिया। खाली एक मुल्क हिंदुस्तान में एक दिन की अजानें जो होती हैं 1,45,00,000 अजानों में मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें ग्रामी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ दीजिए। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में 2,90,00,000 मरतबा मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जा रहा है। व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया। इक़बाल ने क्या कहा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कि निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, तमाम नबियों के सरदारों इमाम हैं हमारे आका, तमाम रसूलों के सरदारों इमाम हैं हमारे आका, तमाम पैगम्बरों के सरदारों इमाम हैं हमारे आका। इमामुल अंबिया कौन? हज़रत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, जिनका इंतकाल हुआ था 1933 में। उनके मलफूजात हमने पढ़े हैं, उसमें कौनैन के आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में है कि मेराज की मुबारक शब में बैतुल मक़दिस में, फ़लस्तीन में बैतुल मक़दिस में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1,23,999 अंबिया व मुरसलीन को बाकायदा नमाज पढ़ाई। तो इमामुल अंबिया कौन? हमारे नबी हैं कि नहीं है? अब जब तक आप लोग सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा मौजू बदलेगा नहीं और नबी की शान में अल्फाज आते चले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं अर्ज़ करूँ इज़्ज़त माब वाली जनाब नाज़िम इजलास हज़रत मौलाना नूरुल हक़ साहब अल क़ासिमी दामत बरकातुहुम बाद इशा से इस वक्त तक आपकी खिदमत का फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला आप हज़रात की उलमा इस्लाम की हाज़री को कबूल व मकबूल फ़रमाए। इमामुल अंबिया हमारे नबी, इमामुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल अंबिया हमारे नबी। जब सुभान अल्लाह आपका आएगा तो मौजू बदलेगा। इमामुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल अंबिया हमारे
हमारे नबी, सैयदुल औलिया हमारे नबी, सैयदुल असफिया हमारे नबी। नहीं, आप एक मरतबा कहिए, आपके पास माइक है, जब ये 10 मरतबा कहें सुभान अल्लाह तो आप एक मरतबा कहिएगा बाकायदा। मैं अर्ज कर दूं, सैयदुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल असफिया हमारे नबी, सैयदुल अत्किया हमारे नबी, सैयदुल अस्किया हमारे नबी, मदनी आका हमारे नबी, शम्सुद्दुहा हमारे नबी, बदरुद्दुजा हमारे नबी, नूरुल हुदा हमारे नबी, कहफुल वरा हमारे नबी। आप लोग सुनते भी जाइए, सुनते भी जाइए। नूरुल हुदा हमारे नबी, कहफुल वरा हमारे नबी, मदनी आका हमारे नबी, मदनी आका हमारे नबी, रौनक मक्का हमारे नबी, बरकत मदीना हमारे नबी, रौनक मक्का हमारे नबी, बरकत मदीना हमारे नबी, जीनत तैबा हमारे नबी, जीनत तैबा हमारे नबी, शौहर खदीजा हमारे नबी, शौहर खदीजा हमारे नबी, महबूब आयशा हमारे नबी, शौहर खदीजा हमारे नबी, महबूब आयशा हमारे नबी, सरताज सफिया हमारे नबी, सरताज सफिया हमारे नबी, वालिद फातिमा हमारे नबी, और शहीद करबला नवासे मुस्तफा, शहीद करबला नवासे मुस्तफा सैयदना हजरत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाना हमारे नबी। सबसे पीछे जो लोग बैठे हैं उनका सुभान अल्लाह आया नहीं है। मैं अर्ज कर दूं, अभी ये फिर मौजू और चलेगा। नबूवत की इब्तिदा हमारे नबी, रिसालत की इंतहा हमारे नबी, नबूवत की इब्तिदा हमारे नबी, रिसालत की, ये अल्फाज ये कुछ याद थोड़ी होते हैं, ये कोई रटे हुए अल्फाज थोड़ी हैं। मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मौजिज़ा है और फजल रब्बानी है और रहमत रहमानी है। जब भी मेंबर रसूल पर, मसनद इरशाद पर हमारा कोई आलिम इस्लाम मदीने वाले आका की शान में जब इंशाअल्लाह कलाम बयान करेगा, ये नातिया कलाम पेश करेगा तो अल्लाह ताला अल्फाज उसको बताते जाएंगे, बताते जाएंगे। मैं अर्ज कर दूं आपसे, नबी का जिक्र कहाँ नहीं है? मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो नबूवत की इब्तिदा हमारे नबी, रिसालत की इंतहा हमारे नबी। थोड़ी महफिल में ईमानी ताजगी आ जाए, फिर आगे इंशाअल्लाह मौजू बढ़ाऊं। पीछे वाले सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। नबूवत की इब्तिदा हमारे नबी, रिसालत की इंतहा हमारे नबी, नबूवत की इब्तिदा हमारे नबी, रिसालत की इंतहा हमारे नबी, सदाकत का नमूना हमारे नबी, सदाकत का नमूना हमारे नबी, शराफत का आईना हमारे नबी, शराफत का आईना हमारे नबी, मोहसिन इंसानियत हमारे नबी, नबीउर रहमत हमारे नबी, मोहसिन इंसानियत हमारे नबी, नबी रहमत हमारे नबी, रसूल रहमत हमारे नबी, नबी रहमत हमारे नबी, मोहसिन इंसानियत हमारे नबी, नबी रहमत हमारे नबी, आफताब नबूवत हमारे नबी, महताब रिसालत हमारे नबी, आफताब नबूवत हमारे नबी, महताब रिसालत हमारे नबी, मरकज़ मोहब्बत हमारे नबी, मरकज़ मोहब्बत हमारे नबी, मंबा उल्फत हमारे नबी, मरकज़ मोहब्बत हमारे नबी, मंबा उल्फत हमारे नबी, शाफ़िए महशर हमारे नबी, साक़िए कौसर हमारे नबी, शाफ़िए महशर हमारे नबी, साक़िए कौसर हमारे नबी, सैयदुल बशर हमारे नबी, सैयदुल बशर हमारे नबी, कौनैन के सरवर हमारे नबी, सैयदुल बशर हमारे नबी, कौनैन के सरवर हमारे नबी, कौनैन के सरवर हमारे नबी, आयशा के दिलबर हमारे नबी, आयशा के दिलबर हमारे नबी, बी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पिदर हमारे नबी, सरकार दो आलम हमारे नबी, सरकार दो आलम हमारे नबी, फख्र बनी आदम हमारे नबी, सरकार दो आलम हमारे नबी, फख्र बनी आदम हमारे नबी, नबी मुकर्रम हमारे नबी। नहीं, जब तक पीछे वाले सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे, नबी मुकर्रम, हाथ उनका जब तक उठेगा नहीं सुभान अल्लाह कहते हो तब मैं समझूंगा। नबी मुकर्रम हमारे नबी, रसूल मुअज्जम हमारे नबी, नबी मुकर्रम हमारे नबी, रसूल मुकर्रम हमारे नबी, नबी मुअज्जम हमारे नबी, नबी मुअज्जम हमारे नबी, रसूल मुअज्जम हमारे नबी, नबी मुकर्रम हमारे नबी, सरकार दो आलम हमारे नबी, रहमतुल लिल आलमीन हमारे नबी, सय्यदुल मुत्तकीन हमारे नबी, शफीउल मुज़निबीन हमारे नबी। और बारगाह इलाही में, बारगाह रब्बानी में, मैदान महशर में, मैदान क़यामत में, मैदान महशर में, मैदान क़यामत में, बारगाह रब्बानी में अपनी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत कराने वाले हमारे नबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, इस्लाम, इस्लाम, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। मौलाना कबीर अशरफ साहब अज़हरी, जलसा सीरतुन नबी। तो नबी बेमिसाल है, नबी का अखलाक बेमिसाल है, नबी का बयान बेमिसाल है, नबी की जुबान बेमिसाल है, नबी का ऐलान बेमिसाल है, नबी का किरदार बेमिसाल है, नबी का शार बेमिसाल है, नबी का वक़ार बेमिसाल है।
जब नबी की एक एक अदा बेमिसाल है तो बताओ रसूल पाक की उम्मत को भी बेमिसाल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्या आज हमारे अखलाक बेमिसाल हैं? क्या आज हमारा किरदार बेमिसाल है? क्या हमारा मामला बेमिसाल है? आका ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, चुगलखोर मस्जिद जन्नत में नहीं जाएगा, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। हम चुगलखोरी कहां पर नहीं कर रहे हैं? अल्लाह के मुकद्दस घर में मस्जिद में बैठ के चुगलखोरी कर रहे हैं, मदरसे में बैठ के इनकी चुगलखोरी कर रहे हैं, मकतब में बैठकर, दुकान पे बैठकर, रोजी रोटी पे बैठकर, मासूम बच्चों के बीच में, उलमाए कराम के बीच में, दुकानदारों के बीच में, बाकायदा अपने अहबाब के बीच में, वो कौन सा मकाम है जहां पर हमने चुगलखोरी नहीं की? मदीने वाले आका ने साफ फरमा दिया, मुतलक लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया ला यदखुलुल जन्नत क़त्तातुन, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। ये नहीं फरमाया इल्लल हाज, हाँ अगर वो चोरी करने, अगर वो गीबत करने वाला, चुगलखोरी करने वाला हाजी हो तो बख्श देंगे। ये नहीं फरमाया, डायरेक्ट मुतलक लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, चुगलखोरी करने वाला कोई हो, वो हाजी हो, नमाजी हो, हाफिज हो, कारी हो, मौलवी हो, मुफ्ती हो, ताजिर हो, कोई बिजनेसमैन हो, चुगलखोरी जिसने की वो जन्नत का हकदार नहीं बनेगा। ला यदखुलुल जन्नत मन्नान, एहसान जताने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। क्या आप फलां वक्त में बड़े परेशान थे, हमने आपकी 1000 रुपए से मदद की थी, ये आप क्यों याद दिला रहे हैं? ये याद दिला के उसको शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? आपका ये नेकी का अमल फरिश्तों ने लिख लिया, आपको सवाब मिल गया, अब आप क्यों याद दिलाकर अपने नामाए अमाल को गंदा कर रहे हैं और सामने वाले को रुसवा कर रहे हैं? आप फलां वक्त में बहुत ज्यादा परेशान थे, आपके घर में हमने खाना भेजा था, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आका ने क्या फरमाया ला यदखुलुल जन्नह, ला यदखुलुल जन्नत मन्नान, ला यदखुलुल जन्नत मन्नान, एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। क्या पड़ोसी से हमारे रिश्ते अच्छे हैं? ला यदखुलुल जन्नह मन ला यअमनु जारहु बवाइक़ह, वो शख्स भी जन्नत में नहीं जाएगा जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हो। आज हम इस पर बड़ी तोफगी, बड़ी तारीफ समझते हैं, बहुत फख्र समझते हैं इस बात पर। मेरा पड़ोसी हमसे नजरें नहीं मिलाता है, मेरा पड़ोसी हमारे सामने आंखें नहीं उठाता है, मेरे पड़ोसी की हिम्मत नहीं कि हमसे बात कर सके। मियाँ ये काबिले तारीफ बात नहीं है, ये फख्र की बात नहीं है, ये फिक्र की बात है कि मैदान महशर में क्या हशर होगा। हमने अपने पड़ोसी पे इतनी दहशत क्यों तारी कर दी? वो बेचारा परेशान हाल था, हमसे परेशानी कह नहीं पाता था, वो फाका कशी कर रहा था, चूल्हा नहीं जल रहा था, उसके घर में चूल्हा जल नहीं रहा था, बच्चे भूखे थे, मगर डर खौफ में वो मुझसे अपने बच्चों की भूख बयान नहीं कर पाता था। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे इय्याकुमुल हसद, हसद से बचो। इनको देख के जलना, इनको देख के मुंह बनाना, इनकी नेमत के ऊपर बाकायदा फिक्रमंद हो जाना, ये चीज कैसे आ गई? कल तक साइकिल पे थे, आज बाइक पर, मोटरसाइकिल पे, और बाकायदा बाइक पे कैसे चलने लगे? कल तक बाइक पर थे, आज कार कैसे आ गई? कल तक किराए के मकान में थे, आज पक्का मकान कैसे हो गया? आज अब 2 मकान कैसे हो गए? इनका कारोबार इतना अच्छा कैसे चलने लगा? इनकी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे मकाम पर कैसे हो गया? इनको इतनी अच्छी बहू कैसे मिल गई? इनको फला दुकान कैसे मिल गई? इय्याकुमुल हसद, हसद से बचो। आसमान में होने वाला पहला गुनाह हसद का है, जो इब्लीस ने किया था, शैतान ने किया था। काबिल ने किया, हाबिल के बड़े भाई काबिल ने, जिसे दुनिया का सबसे पहला मर्डर किया था, सबसे पहला कत्ल किया था 8500 साल पहले। अब्बा आदम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे ने छोटे बेटे को शहीद कर दिया था, हजरत हाबिल को, हसद की बुनियाद पर। जमीन पे होने वाला सबसे पहला गुनाह हसद का है, जो काबिल ने हसद किया। आसमान में होने वाला पहला गुनाह इब्लीस ने किया, शैतान ने किया। उसके दिल में हसद आया अब्बा आदम अलैहिस्सलाम को देखकर, तो बेमिसाली कहाँ बाकी रही हमारी, हमारा अखलाक। आका ने फरमाया इन्ना मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाका, तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जिनके अखलाक बेहतर हैं, तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जिनके अखलाक बेहतर हैं। क्या हमारा अखलाक आज बेहतर है? हमारी बदकलामी,
मशहूर है, हमारी बदजुबानी मशहूर है, हमारी जहरीली जुबान मशहूर है। हम किस तरह दिलाजारी कर रहे हैं, एक दूसरे के दिल को दुखा रहे हैं, एक दूसरे के दिल को तोड़ रहे हैं, एक दूसरे के दिल पे पत्थर की बारिशें कर रहे हैं। हमें इससे ताल्लुक नहीं कि मेरे इन अल्फाज से सामने वाले के दिल पर कैसी तकलीफ पहुंच रही है। आक़ा मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ये नहीं फरमाया जिसके पास दौलत है वो बेहतर है, जिसके पास इतने सारे बच्चे हैं वो बेहतर है, जिसके पास इमारत है वो बेहतर है, जिसके पास कारें हैं वो बेहतर है, जिसके ज़राए वसाइल बहुत ज्यादा हैं वो बेहतर है, जिसके पास बहुत सारी जमीन और आराजी है वो बेहतर है। आका ने क्या फरमाया? इन्ना मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाका, तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जिनके अखलाक बेहतर है। बहस कर दूं आपसे, नमाजों की पाबंदी नहीं, कुरान मजीद से रिश्ता टूटा हुआ है। इस अज़ीमुश्शान तारीख साज बारह बाबरकत दीनी इजलास की दावत देने वाले हमारे रफीक मुकर्रम जनाबे हाजी अशरफुल हक मियाँ सल्लमहु, जब से उन्होंने तारीख ली है तब से मुस्तकिल याद दहानी कराते रहे, आप हजरात की जलसे की तैयारी बताते रहे। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, जनाब मोहम्मद सिराज साहब मेहमान नवाजी करते रहे, जनाब मोहम्मद शमशेर साहब वो भी खिदमत का फरीज़ा अंजाम देते रहे, सदारत का फरीज़ा मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ साहब मद्दज़िल आली अंजाम दे ही रहे हैं। आज उनसे बात हो रही थी जनाब हाजी अशरफुल हक साहब से कि किताब से रिश्ता हमारा टूट गया। अल्लाह ने अर्शे मुअल्ला से किताब नाजिल फरमाई थी, किताब से हमारा रिश्ता टूटा तो हम सारी बातों से बेखबर हो गए। हमें नहीं मालूम कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली बार जुमे की नमाज कौन सी अंग्रेजी तारीख में पढ़ाई थी। टुमारो विल बी फ्राइडे, कल जुमा है, कल जुमा है। अगर अमेरिका का कोई स्कॉलर या इंग्लैंड का कोई लेक्चरर, जर्मनी का कोई मास्टर या ऑस्ट्रेलिया का कोई टीचर ये सवाल कर बैठे कि आप मुसलमान हैं, आप नबी के गुलाम हैं, आपके चेहरे पे दाढ़ी है, आपकी पेशानी पे नमाज का निशान है, यू आर लुकिंग ए मुस्लिम एट फर्स्ट, यू आर अ फॉलोवर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, आप नबी के सच्चे गुलाम महसूस हो रहे हैं। बताइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली जुमे की नमाज कौन सी अंग्रेजी तारीख में पढ़ी? क्या जवाब देंगे? वह आपसे वुजू की सुन्नतें नहीं पूछेगा, उसका तो ईमान नहीं है। वह आपको हिस्ट्री में नापेगा, इतिहास में जांचेगा, तारीख में मालूम करेगा तारीख पे कितनी गहरी निगाह आपकी, इतिहास क्या जानते हैं। बताइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा सजदा खाने काबा की तरफ रुख करके कौन सी तारीख में किया? 16.5 महीने तक बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाजें पढ़ी और अपने जानिसार सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को पढ़ाई। जब आयत शरीफा नाजिल हुई शाबानुल मुअज़्ज़म की 15 तारीख को, शाबानुल मुअज़्ज़म अल्लाह के हुक्म से बरकतों के साथ तशरीफ ला रहा है। अल्लाह हमें और आपको अपनी रहमतों और बरकतों से भरा माह शाबानुल मुअज़्ज़म भी नसीब फरमाए, माह रजबुल मुरज्जब भी नसीब फरमाए, अपनी रहमतों और बरकतों से भरा माह शाबानुल मुअज़्ज़म भी नसीब फरमाए, अपनी रहमतों और बरकतों से भरा माह रमज़ानुल मुबारक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमतों बरकतों नेमतों से भरी ईद उल फित्र नसीब फरमाए, ईद उल अज़हा नसीब फरमाए, बार बार नसीब फरमाए। अगर कोई सवाल कर बैठे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज किस तारीख में पढ़ी, क्या जवाब देंगे? आज जब किताब से रिश्ता खत्म हो गया, मोबाइल आ गया। मोबाइल बनाने वाले मार्टिन कूपर, अमेरिका में मोटोरोला कंपनी के इंजीनियर, 3 अप्रैल 1973 3 अप्रैल 1973 को मोबाइल बनाया। इसी मकसद के लिए बनाया था। आज जो मोबाइल से हम अपना मकसद पूरा कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट, ड्रामे, पिक्चरें, गाने, वही तबाही की बातें, दोस्ती, यारी, फ्रेंडशिप, लग़वियात, खुराफात, अपना कीमती वक्त ज़ाया करना। मार्टिन कूपर को लेटर लिख के पूछे कि आपने इसी मकसद के लिए बनाया था? पहला मोबाइल 2 किलोग्राम का बना था, 3 अप्रैल 1973 को। गूगल आ गया। 4 सितंबर 1998, 4 सितंबर 4 सितंबर 1998, 4 सितंबर 1998 को। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, लैरी पेज, सर्गे ब्रिन, इन दोनों दोस्तों ने जो पीएचडी के छात्र थे, पीएचडी के बाकायदा स्टूडेंट थे, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पढ़ रहे थे, अमेरिका की मशहूर मारूफ रियासत, जैसे हमारे मुल्क हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ रियासत, मशहूर स्टेट, मशहूर सूबा, मशहूर राज्य मगरबी बंगाल है, ऐसी अमेरिका का मशहूर मारूफ
सूबा कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड, उस यूनिवर्सिटी का नाम, वहां पर उन दोनों दोस्तों ने पढ़ाई की, अल्लाह के दिए हुए दिमाग का इस्तेमाल किया। 4 सितंबर 1998 को गूगल बनाने में कामयाब हो गए, अल्लाह के दिए हुए दिमाग का इस्तेमाल किया। हमारा दिमाग किस चीज में इस्तेमाल हो रहा है? इन पर नजर रखना, इनकी खोजबीन करना, इनको बदनाम करना, इन पर इल्जाम लगाना, इन पर तोहमत बांधना, इनकी बेटी का लगा लगाया रिश्ता तुड़वा देना, इनकी जमीन पे कब्जा करना, इनकी दुकान को गंदी निगाह से घूरना। मैं अर्ज कर दूं आपसे, यूट्यूब कब आया? 14 फरवरी 2005 को 3 दोस्तों ने दिमाग का इस्तेमाल किया। 3 दोस्त, एक अमेरिका के चाड हार्ले, दूसरे ताइवान के स्टीव चेन, तीसरे दोस्त का नाम जावेद करीम जर्मनी के। इन 3 दोस्तों ने अल्लाह के दिए हुए दिमाग का इस्तेमाल किया। 14 फरवरी 2005 को यूट्यूब लॉन्च करने में कामयाब हुए। आज पूरी दुनिया में यूट्यूब के ऊपर 80 करोड़ वीडियोस हैं, 80 करोड़ वीडियोस, 2 करोड़ चैनल्स हैं। अल्लाह के दिए हुए दिमाग का इस्तेमाल किया, पैसा कमा रहे हैं। हमने तालीम हासिल नहीं की, हम इसी में जूझ के रह गए, किताबें छूटी, यूट्यूब में इतने जूझ गए, इतने खो गए कि हमने किताबों से रिश्ता तोड़ लिया। अब कोई शख्स किताब खरीदता नजर नहीं आता, किताब देखता नजर नहीं आता, किताब पढ़ता नजर नहीं आता, जबकि इल्म का ताल्लुक किताब से है। ये तमाम सोशल मीडिया की जितनी भी बाकायदा साइट्स हैं, जितने ऐप्स हैं, गूगल में जितनी सर्च है, जितनी मालूमात, जितनी जीके जनरल नॉलेज जानकारी, जितनी मालूमात है, ये सब किताब से तो नकल की जाती है। उसी किताब से रिश्ता टूट गया। और अल्लाह ताला ने साहिबे ईमान को किताब कब दी थी? कुरान शरीफ की पहली आयत शरीफ कब नाज़िल हुई? कुरान शरीफ की पहली आयत 17 अगस्त सन 610 ईस्वी को सिदरतुल मुंतहा, 7वें आसमान से फरिश्तों के सरदारो इमाम हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर गारे हिरा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा। गारे हिरा 1926 फीट ऊंची गारे हिरा। हम तो हवाला देने की कोशिश करते हैं कि जलसे में जो लोग आए हैं तो कुछ इल्म की बात सुन के जाएं। ऐसा ना हो घर से जैसी चले थे, कोरे आए तो कोरे चले गए, कुछ मिला ही नहीं। अब घर से चले, हमें नहीं मालूम था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 साहबजादे हैं। जलसे में किसी आलिम ने बयान कर दिया, देखिए देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 जन्नती शहजादे हैं, 3 बेटे हैं। जनाब हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु, पहले बेटे का नाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले बेटे का नाम हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे बेटे का नाम जनाब हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे बेटे का नाम जनाब हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु। घर से चले, हमें नहीं मालूम था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियाँ हैं। एक आलिम दीन ने नबी की बेटियों के नाम बता दिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, सुभान अल्लाह भी कह दीजिए, अहले बैत रसूल का तज़किरा आ रहा है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी का नाम बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, दूसरी बेटी का नाम सैयदा बीबी रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा, तीसरी बेटी का नाम सैयदा बीबी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा, चौथी बेटी का नाम खातून जन्नत सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा। घर से चले तो नहीं मालूम था, घर से चले तो नहीं मालूम था। जलसे में किसी आलिम दीन ने बताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 नवासे। कितने? 5 नवासे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े नवासे का नाम जनाब हज़रत अली ज़ैनबी रज़ियल्लाहु अन्हु, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे नवासे का नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे नवासे का नाम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथे नवासे का नाम जनाब सैयदना हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5वें नवासे का नाम शहीद करबला नवासे मुस्तफ़ा सैयदना हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। घर से चले तो नहीं मालूम था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने निकाह फरमाए हैं। एक आलिम दीन ने बयान कर दिया कि हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 निकाह नहीं फरमाया, 2 निकाह नहीं फरमाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म और है, हमें तो हुक्म है 1 निकाह करें, फवाहिदा व इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा। अगर तुम्हें खौफ है, तुम्हें अंदेशा है कि तुम अपनी बीवी का हक अदा नहीं कर सकते, तुम उसको बाकायदा कायदे से खिला नहीं सकते, उसका हक अदा नहीं कर सकते, उसके
लिबास का, उसके क़याम ताम का, उसके रहने खाने पीने दवा इलाज का, उसकी ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखते। फवाहिदा, बेहतर है कि तुम एक करो, बेहतर है कि तुम एक करो। मैं अर्ज कर दूं आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 की इजाज़त है, मगर आम हालात में नहीं हो सकता, और आम मुसलमान करता भी नहीं है। 100 में 1 मुसलमान नहीं मिलेगा जो 4 शादियाँ करता हो। मैं अर्ज कर दूं आपसे, 1000 में 1 मुसलमान नहीं मिलेगा जो 4 शादियाँ करता हो। मसना व सुलास व रुबा का हुक्म कुरान मजीद में है, लेकिन अल्लाह ने पहले फरमाया फवाहिदतन, बेहतर है कि तुम एक शादी करो, बेहतर है कि तुम एक शादी करो। एक निकाह किया हमने आपने, एक ही शादी की हमने आपने, अभी तक अपनी बीवी का महर खाए बैठे हैं। एक बीवी का महर तो अदा नहीं किया, अपनी बीवी का महर तक अदा नहीं किया, एक बीवी का महर तो अदा नहीं किया। किसी का 11,000, किसी का 15,000, किसी का 21,000, उसका महर तक अदा नहीं किया। दूसरी शादी का ख्याल कैसे आएगा? शरीयत ने इजाज़त नहीं दी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 नहीं, 2 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 11 निकाह फरमाए। कहिए सुभान अल्लाह। हमारे नबी के कितने? 11 निकाह हुए। जलसे में किसी आलिम ने बयान कर दिया, मालूम है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियाँ थीं। घर से चले तो हमें नहीं मालूम था कि सबसे पहले इस्लाम और ईमान कबूल करने वाले सहाबी का नाम सैयदना खलीफा मुस्तफ़ा सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ईमान लाने वाले सहाबाए कराम में सबसे आखिरी में वफ़ात पाने वाले हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक कमोबेश 2.25 लाख सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन साहिब ईमान हुए। जब जलसे में किसी आलिम ने बयान कर दिया तो हमको मालूम हो गया। घर से चले तो हमें मालूम नहीं था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम, नाना से बड़ी मोहब्बत है हमें आपको सबको। नाना की मोहब्बत के बाकायदा हावड़ा चले जाएंगे, कलकत्ता चले जाएंगे, उड़ीसा चले जाएंगे, उत्तर प्रदेश लखनऊ चले जाएंगे, बॉम्बे चले जाएंगे, बेंगलोर चले जाएंगे, चेन्नई चले जाएंगे, आंध्र प्रदेश चले जाएंगे, तेलंगाना चले जाएंगे, राजस्थान चले जाएंगे, गुजरात चले जाएंगे, मध्य प्रदेश चले जाएंगे, बाकायदा मैं अर्ज कर पंजाब चले जाएंगे, बिहार चले जाएंगे, बंगाल के अंदर कहीं पर भी रहते होंगे नाना की मोहब्बत में चले जाएंगे। मगर मदीने वाले आका के नाना का नाम आज तक मालूम करने का जज्बा नहीं पैदा हुआ। ये तो जज्बे की बात है, शरई तौर पे वाजिब नहीं है, लाजिम नहीं है, फर्ज आइन नहीं, मगर मोहब्बत का ताल्लुक है। अपने ददियाल से मोहब्बत होती है, एक एक ददियाल के रिश्ते का हमें इल्म होता है। अपनी ससुराल से मोहब्बत होती है, साले हमारे नमाज पढ़े ना पढ़े, ससुराल के बाकायदा लोग नमाज पढ़े ना पढ़े, तिलावत कुरान करें ना करें, मगर ससुराल के एक आदमी का नाम भी पता होता है। ये मेरे ममिया ससुर हैं, ये मेरे खलिया ससुर हैं, ये मेरे चचेरे ससुर हैं, और ये मेरे साले हैं, और ये मेरी सालियाँ हैं, और ये मेरी अहलिया की खाला जान हैं, और ये मेरी बीवी की फुफ्फी जान है। सबका इल्म होता है। मदीने वाले आका की फुफ्फियों का इल्म क्यों नहीं हुआ? अपनी बाकायदा ससुराली फुफ्फियों का इल्म है, अपनी सगी खालाओं का इल्म है। मदीना वाले रसूल की खालाओं का इल्म क्यों ना हुआ? रसूल पाक के साढ़ू का नाम क्यों ना मालूम हुआ? हमें अपने साढ़ू का नाम मालूम है, हमें अपने साढ़ू का नाम मालूम है। मदीने वाले रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साढ़ू हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा करते हैं हम। अपने मामू जान का नाम हमें मालूम है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मामू का नाम है पाक हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। कभी ज़रूरत ही नहीं महसूस की, कभी ज़रूरत नहीं महसूस की कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हैं हज़रत अब्दुल्ला, नाना भी होंगे। लाओ आलिम दीन से पूछ ले। वहाब, सुभान अल्लाह की नाना का नाम आप लोग दोहराइए, नाना का नाम वहाब। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना जान है। नानी का नाम बर्रा, नानी का नाम, थोड़ा आगे आ जाइए तो मुखातिबत में आसानी है। नानी का नाम बर्रा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम बर्रा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फातिमा। क्या? बेटी का भी नाम फातिमा, दादी का भी नाम फातिमा, और सगी चची का भी नाम फातिमा। दामाद मुस्तफा सैयदना हज़रत अली हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा कौन है? फातिमा बिनते ज़ाहिदा। हमारे नबी की सगी चची और दामाद रसूल सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा का नाम फातिमा। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, रिश्ता टूटा जब किताब से तो सारी मालूमात ख़त्म हो गई। हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब जलसे की कहीं खबर सुनो तो दावत का इंतजार ना करो, दावत दे तब हम जाएंगे।
नबी का जलसा, नबी का बयान, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की तौहीद का बयान, कुरान मजीद की हक़ानियत का बयान, सुभान अल्लाह, कुरान मजीद की हक़ानियत का बयान, बुजुर्गान दीन रहीमहुमुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की करामत का बयान, हज़रत सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की अज़मत का बयान, कुरान मजीद की तफसीर का बयान, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का बयान, और अल्लाह के बाकायदा कायम किए हुए फ़राइज़ का बयान, अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों का बयान, अल्लाह के फ़राइज़ का बयान, नमाज का बयान, रोज़े का बयान, हज बैतुल्लाह का बयान, और बाकायदा अहकाम ज़कात का बयान, वालिदैन के हुकूक का बयान, पड़ोसियों के हुकूक का बयान, और आपसी मोहब्बतों का बयान होगा। इसके लिए दावत का इंतजार, इसके लिए दावत का इंतजार करेंगे। बगैर दावत जाए कीजिए, वलीमे में बगैर दावत ना जाइए। किसी की बेटी का निकाह हो बगैर दावत नहीं, 6 साल के बच्चे को मत ले जाइए, उसने आपको दावत दी है। हमारे यहाँ एक बच्चा लग जाता है, अरे बच्चा है, नहीं, दावत एक फर्द की है। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, क्या मालूम उसके हालात कैसे हों। अपने दोस्त को लिए चले जा रहे हैं, अपने दोस्त के लिए चले जा रहे हैं, उसने जिस रिश्तेदार को बुलाया वो भूखा रह गया, हमारे दोस्त ने खाना खा लिया। जिस रिश्तेदार को उसने बुलाया वो भूखा रहा, उसकी बेइज्जती अलग हुई, उसको तकलीफ अलग पहुंची। इसका खास ख्याल रखें। दीनी जलसे में नहीं, जैसे मस्जिद में नमाज के लिए बाकायदा घर घर दावत देकर नहीं बुलाया जाता, नमाज सब पे फ़र्ज़ है। हमारे दीनी भाई, तबलीगी भाई, दावती भाई बाकायदा वो तबलीग की दावत और तबलीग की मेहनत करते हैं, इस बुनियाद पे दरवाजे आते हैं। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, अगर दावत ना पहुंचे, तबलीगी जमात दरवाजे पे ना आए, तो क्या नमाज फ़र्ज़ नहीं है हम पर? नमाज तो हर हाल में फ़र्ज़ है। वो उस फ़र्ज़ की याद दहानी के लिए आते हैं, वो उस फ़र्ज़ को याद दिलाने के लिए आते हैं कि दुकान पे तुम्हारा पूरा वक्त जा रहा है, मुलाजिमत में पूरा वक्त खर्च हो रहा है, ऑफिस में पूरा वक्त दे रहे हैं, दोस्तों के बीच में पूरी तरह गपशप के लिए पूरा वक्त है, बीवी बच्चों को घुमाने और सैर सपाटे के लिए, दावत वलीमा बाकायदा खाने के लिए, निकाहों में शिरकत करने के लिए, अकीक़े में, बर्थडे जैसी चीज जो अंग्रेजों ने जारी की थी, अंग्रेजों की तरफ से आई थी बाकायदा तौर पर, इस तरह की मीटिंग और इस तरह की पार्टी, उसमें जाने का वक्त है, अल्लाह के घर में आने का वक्त नहीं है। मस्जिद के मुअज्जिन हमें हय्या अला सलाह का तराना सुना रहा है, मोबाइल पर गजल सराओं की गजलें सुनने का वक्त है, मुशायरे देखने का वक्त है। मस्जिद का मुअज्जिन आवाज लगा रहा है, शाही आवाज, शरई आवाज, कुरानी आवाज। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस आवाज को बुलंद करने का हुक्म दिया, वो आवाज बुलंद कर रहा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला एक है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। शाही दावत दे रहा है, हम उसकी दावत कबूल नहीं कर रहे हैं, उसकी दावत पे मस्जिद नहीं पहुंचे। अपने घर को पेंट कराने का बड़ा शौक, डेकोरेशन कराने का बड़ा शौक, अल्लाह के घर आकर के अल्लाह के घर की खिदमत का कोई जज्बा नहीं, इमाम की खिदमत करने का कोई जज्बा नहीं। अल इमाम ज़ामिनुन, इमाम तो जमानत देता है, हम सारे नमाजियों की अत्तहियात पूरी हो जाए, हम सारे नमाजी दुरूद शरीफ पढ़ लें, इमाम साहब अत्तहियात ना पढ़ें, किसी एक नमाजी की नमाज नहीं होगी। यह इमाम, किसी एक नमाजी की नमाज नहीं होगी। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, और नमाजियों में से कोई नमाजी अत्तहियात ना पढ़े और इमाम ने अत्तहियात पढ़ ली, तो उस इमाम की बरकत से सारे नमाजियों की नमाजें हो जाएंगी। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, ये इमाम वल मुअज्जिनु मुअतमिनुन, मुअज्जिन अमानतदार है, वो दीन की दावत देता है, बैतुल खला साफ करा रहे हैं, पेशाब खाना साफ करा रहे हैं। हम भी तो इसी महल्ले के बाशिंदे हैं, हम भी तो नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में, उसी का हक है, ये उसी का हक है। तौबा तौबा। मैदान महशर में हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु सबसे नुमायां नजर आएंगे। तमाम वो सैयदुल मुअज्जिनीन हैं, मुअज्जिनों के सरदारो इमाम हैं सैयदना हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला। हदीस शरीफ में मुअज्जिन की गर्दन बड़ी लंबी होगी ताकि सब लोग उसको देख सके। अरे दुनिया में यही 5 वक्त की नमाजों की याद दिलाता था। हम सब लोग घर में बैठे थे लॉकडाउन के जमाने में, मगर ये मुअज्जिन साहब और 2-3 नमाजी मस्जिद में वाक़दा नमाज पढ़ने आते थे। ये मुअज्जिन साहब रमज़ान शरीफ में भी सहरी और इफ्तार के लिए अजान देते थे, और बाकायदा तौर पे माह रमज़ान के अलावा पूरे साल भर, साल में 1825 वक्त की नमाजें होती हैं। 1825 वक्त की नमाजों में से किसी एक नमाज की भी अजान इन्होंने छोड़ी नहीं है। उसका भी तो दिल चाहता है वलीमे में जाने का, अक़ीक़े में जाने का।
रात थोड़ा सैर व तफरी करने का, मुअज्जिन को हर हाल में पहुंचना है। मस्जिद की कभी झाड़ू लगा दिया करें। हमने एक बयान में अर्ज किया था, हदीस शरीफ में है, दुनिया में अहलिया का महर होता है, बीवी का महर होता है, जन्नत की हूरों का भी महर है, जन्नत की हूरों का महर है। जब पूछा गया महर क्या है, तो हदीस शरीफ में इसका जवाब दर्ज है, मस्जिद में जो आदमी झाड़ू लगाए और मस्जिद का कूड़ा करकट उठा के बाहर फेंके, यही कूड़ा करकट साफ करके बाहर फेंकना जन्नत की हूरों का महर है। हमने कभी अपनी जन्नत की हूरों का महर अदा किया? नहीं, यह हक तो खाली मुअज्जिन साहब का है, इमाम साहब करें, खादिम करे। अरे खादिम बेशक खादिम करेगा, कभी हम भी तो कर लें, हमें महर नहीं अदा करना है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, हमें अर्ज कर रहा था, किताबों से रिश्ता टूट गया। जब किताबों से रिश्ता टूट गया तो मालूमात ही बंद हो गई। बहुत सारी बातें इसके अंदर गूगल पे हैं, लेकिन वो सही नहीं होती। जिसके जो समझ में आता है पोस्ट कर देता है बगैर तहकीक के, बगैर तफ्तीश के। अब एक साहब ने इस पर डाल दिया था कि अजान में 1760 अल्फाज होते हैं, 1760 हरूफ होते हैं। हमारे पास भी आया, मैंने अर्ज़ किया, उन्होंने कभी अजान के हरूफ गिने ही नहीं। अगर गिने होते तो कभी वो ऐसी बात इस पे ना भेजते। अभी जो आदमी इसको देखता है आगे बढ़ा देता है, बगैर तहकीक के फॉरवर्ड करना जायज़ नहीं है। कोई बात आई, कोई न्यूज़ आई, आगे बढ़ा दी। जब तक मालूम ना कर लें दुरुस्त है, ये सही है, आलिम साहब ने ऐसा फरमाया भी कि नहीं, मुफ्ती साहब ने ऐसा फतवा दिया भी कि नहीं दिया, ये बात सच्ची हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है, बगैर तहकीक के हम इसको बुनियाद समझ रहे हैं। ये दारुल इफ्ता नहीं है, मोबाइल दारुल क़ज़ा का नाम नहीं है कि इस पर शरई फैसले हम तलाश करें। ये दारुल इफ्ता नहीं है जब मुफ्ती बैठ के फतवा दे रहा है। वो दारुल इफ्ता है, जाइए मदरसे के अंदर और जाके मुफ्ती इस्लाम के चेहरे की ज़ियारत कीजिए, उलमाए कराम से बहुत खुलूस और मोहब्बत से, अदब से मुसाफा कीजिए और उनसे अदब के साथ मसला दरियाफ्त कीजिए। बहस कर दूं आपसे, तफसीर कुरान कितनी है? सब किताबें छूट गई। अल्लामा अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में कुरान मजीद की तफसीरों की तादाद 2.5 लाख हो चुकी थी। कितनी? 2.5 लाख। आज तफसीर कुरान की तादाद कितनी है? सुभान अल्लाह कहिएगा। आज पूरी दुनिया में कुरान मजीद की तफसीर समझ रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर लिखी, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयानुल कुरान के नाम से तफसीर लिखी, मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो तफसीर लिखी उसका नाम है मारिफुल कुरान, अल्लामा अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर लिखी, उसका नाम है तफसीर माजिदी। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी तफसीर का नाम है रूहुल मानी, तफसीर मदारिक, तफसीर निसाई, तफसीर खाजिन, तफसीर बैदावी, तफसीर राजी, तफसीर इब्ने कसीर। 3 लाख तफसीरें हो चुकी इस वक्त तक। सुभान अल्लाह कह दीजिए। अल्लाह का कुरान बेमिसाल, कुरान की जुबान बेमिसाल, कुरान की आयत बेमिसाल और कुरान की तफसीरें बेमिसाल है। फतवे की कितनी किताबें? सब रिश्ता ही टूट गया। बंगाल का रकबा पूछा जाए, बंगाल कितनी लंबाई चौड़ाई में है? कौन कौन सी चीजें बंगाल से शुरू हुई पूरे हिंदुस्तान में? हमारा मुल्क हिंदुस्तान जिसकी लंबाई चौड़ाई 32,87,782 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना? 32,87,782 स्क्वायर किलोमीटर है इलाके में फैला हुआ हमारा मुल्क हिंदुस्तान, जिसमें गांव 6,28,121 गांव हैं कमोवेश, लगभग तकरीबन नियर अबाउट 6,28,121 गांव हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, उसमें एक सूबा बंगाल है, बंगाल, मगरिबी बंगाल, वेस्ट बंगाल। पुराना नाम, सबसे कदीम नाम कौम बंग थी। बंग, बा नून गाफ, बे नून गाफ, बंग, एक कौम का नाम है बंग। सेन और हॉल नाम की कौमें आबाद थी यहाँ। बंग से बंगा बना। देखिए, राष्ट्रीय गान पढ़िए, नेशनल सॉन्ग पढ़िए, अपना कौमी तराना पढ़िए, जनगण मन अधिनायक जय में। द्राविड़ उत्कल बंग आया, द्राविड़ उत्कल बंगा, द्राविड़ उत्कल बंगाल नहीं है, द्राविड़ उत्कल उड़ीसा, उत्कल बंगाल नहीं है, द्राविड़ उत्कल बंग, बंग से मुराद बंगाल। पहले बंग, फिर बंगा, बंगा से फिर बंगाला, बंगाला से फिर बंगाल और बंगाल से फिर मगरिबी बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। कितना रकबा है?
उड़ीसा बड़ा के बंगाल, बिहार बड़ा के बंगाल, झारखंड बड़ा के बंगाल। मुसाफिरों के दरमियान बात हो जाए, हमारी बातें होती रहती हैं लोगों से, तो क्या जवाब देंगे? कैसे कहा? पढ़ा हमने, रकबा हमने पढ़ा। हाँ, पहले का बंगाल अगर देखें, ओफो, इतना बड़ा, या अल्लाह, बंगाल 8 करोड़ लोग आबाद थे, जिसका संभालना अंग्रेजों के लिए आसान नहीं था। बहस कर दूं आपसे, इस वक्त बंगाल का रकबा कितना है? उड़ीसा से छोटा है, आधा इसी कह देंगे। प्रोफेसर मौजूद हो, लेक्चरार मौजूद हो, हिस्टोरियन मौजूद हो, इतिहासकार मौजूद हो, तारीखदां मौजूद हो, माहिरीन तारीख मौजूद हो, ऐसी कह देंगे आधा। बहस कर दूं आपसे, 1,65,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है उड़ीसा। बंगाल 88,753 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में, बड़ा सूबा है। 88,753 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। बिहार से 5,000 स्क्वायर किलोमीटर छोटा। बिहार का रकबा 93,000 किलोमीटर है। बिहार का रकबा 93,000 स्क्वायर किलोमीटर। झारखंड 79,714 स्क्वायर किलोमीटर, 79। मैं अर्ज कर दूं आपसे, बंगाल ये उसका रकबा। गांव कितने हैं सूबे बंगाल में? कितने गांव? बल्कि हिंदुस्तान में 6,28,221 गांव हैं। सूबे बंगाल में कितने गांव आएंगे? एक पता सुभान अल्लाह कहिए, फिर बताऊंगा। 40,996 गांव हैं सूबे बंगाल में, सुभान अल्लाह कहिए। उसी में एक गांव ये भी है जहां जलसा हो रहा है, धनेश्वरपुर। एक गांव है, उसी में तो एक गांव है मेदिनीपुर, मगरिबी मेदिनीपुर, पश्चिमी है ना, पूर्वी अलग। पूर्वी मेदिनीपुर बड़ा है कि पश्चिमी मेदिनीपुर बड़ा है? सब इल्मी बातें, किताब से ताल्लुक नहीं रहा, मालूमात खत्म हो गई। मगरिबी ये मेदिनीपुर बड़ा है। मैं कर दूं आप, 6,300 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। कहिए सुभान अल्लाह। 6,300 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है पश्चिमी मेदिनीपुर, मगरिबी मेदिनीपुर। मैं अर्ज कर दूं आपसे, और ईस्टर्न पूर्वी मेदिनीपुर 4,700 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। ये बड़ा है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, सबसे पहली मर्तबा अगर मालूम किया जाए, सबसे पहला उर्दू अखबार कहाँ निकला? जब किताब पढ़ते नहीं तो हमें मालूम नहीं। पहली मर्तबा अखबार, उर्दू का सबसे पहला अखबार। आज शहरे लखनऊ में एक से एक उर्दू के अखबार, दिल्ली में एक से एक उर्दू के अखबार निकलते हैं, कलकत्ता में एक से एक रोजनामे, 15 रोजा, माहनामा, रिसाले निकल रहे हैं उर्दू के। मगर सबसे पहला उर्दू का अखबार कहाँ निकला? शहरे कलकत्ता में, इसी बंगाल के अंदर। कहिए सुभान अल्लाह। 1822, सुभान अल्लाह कहिए तो अखबार का नाम बताऊं। जामे जहानुमा, मुंशी हरिहर दत्त रॉय। मुंशी, आज मुसलमान उर्दू ना पढ़ना जाने, ना लिखना जाने, ना नाम लिखना जाने, ना उर्दू की इबारत पढ़ सके। मुंशी हरिहर दत्त राय के नाम यह रिकॉर्ड है कि तारीख हिंदुस्तान में, तारीख सहाफत उर्दू में, उर्दू पत्रकारिता के इतिहास में, उर्दू जर्नलिज्म की हिस्ट्री में, उर्दू की सहाफत की तारीख में सबसे पहला उर्दू अखबार निकालने वाले का नाम मुंशी हरिहर दत्त रॉय है। 1822। हिंदी का सबसे पहला अखबार कहां निकाला गया? हिंदी का सबसे पहला अखबार 1828 में, शहर कलकत्ता में। कलकत्ता कहां है भैया? कौन से बंगाल में? उड़ीसा में। कलकत्ता कहां? उत्तर प्रदेश में। कलकत्ता कहां? मध्य प्रदेश में। मगरिबी बंगाल की राजधानी है कलकत्ता, जो शुरू में मुल्क हिंदुस्तान की राजधानी थी। 1912 में फिर माशाल्लाह हमारा शहर दिल्ली हुआ। मैं अर्ज कर दूं आपसे, हमारे मुल्क की राजधानी बनी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए सबसे पहली मर्तबा लाइट कहां आई, रोशनी, करंट के बनने के बाद पहली मर्तबा वो कौन सा शहर है जो रोशनियों से जगमगा उठा, बल्ब और कुमकुमों से रोशन हो गया? वो कौन सा शहर है? शहर कलकत्ता। कहिए सुभान अल्लाह। ये बंगाल को शरफ व एजाज हासिल है, शहर कलकत्ता। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ सबसे पहली मर्तबा मुल्क हिंदुस्तान में मेट्रो ट्रेन की सुविधा, मेट्रो ट्रेन की सहूलत कहाँ किस शहर में बाकायदा जारी की गई, तो नाम लीजिएगा शहर कलकत्ता, मगरिबी बंगाल की राजधानी, वेस्ट बंगाल की राजधानी। अगर कोई पूछे आलू, इस वक्त आलू 54 अरब से जायद किलोग्राम आलू पैदा हो रहा है। ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं।
सबसे पहली मरतबा आलू वॉरेन हेस्टिंग्स अंग्रेज गवर्नर, उसके ज़माने में पहली मरतबा आलू का कारोबार शुरू हुआ। पुर्तगाली हिंदुस्तान में आलू लेकर के आए। आलू जिसको पोटैटो इंग्लिश में बोलते हैं, पुर्तगालियों ने इसका नाम रखा था बटाटा। उससे पहले इसका नाम था कमाटा। आलू का पुराना नाम कमाटा, पुर्तगालियों ने इसका नाम रखा बटाटा। इंग्लैंड वालों ने आलू का नाम रखा पोटैटो। शहर कलकत्ता आया आलू 1775, 1772, 1775 के बीच में इसका नाम पड़ गया आलू। शहर कलकत्ता में पहली मरतबा आलू। आज आलू के बगैर कोई खाना बन नहीं सकता। दुनिया में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्ज़ी आलू ही है। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए सबसे पहली मरतबा अगर यह, चूँकि हमारा ताल्लुक़ किताबों से रहता नहीं है तो अपनी खुसूसियात, अपने ज़िले की खुसूसियात, अपने सूबे की खूबियाँ हमको मालूम रहती नहीं है। मैं अर्ज़ कर दूँ, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ पूरी दुनिया में इस वक्त बाकायदा मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले दुनिया में कितने लोग हैं, मैं अर्ज़ कर दूँ पूरी दुनिया में मोबाइल सेट कितने होंगे? तकरीबन 11 अरब मोबाइल सेट हैं। आबादी 8 अरब और मोबाइल सेट की तादाद 11 अरब। There are 11 billion sets in the world at currently of the mobile. पूरी दुनिया में 11 अरब सेट हैं। मगर बताओ सबसे पहले हिंदुस्तान में मोबाइल के ऊपर इस तरह उंगलियों से नंबर डायल करने का सिलसिला कहाँ शुरू हुआ? कौन सी तारीख थी, कौन सा सन था? वो कौन सा तारीखी इंसान है जिसने पहली मरतबा बाकायदा मोबाइल पे हेलो कहा? मुझसे एक मरतबा एक आलिम दीन ने पूछा था, एक आलिम मौलाना इब्राहिम लंदनी साहब, उनके नाम के आगे लंदनी लगता है, वो लंदन में ज़्यादा रहते हैं, उनका नाम के आगे लंदनी लगता है। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, उनका एक मरतबा सवाल आया था लंदन से, ये बताइए सबसे पहली मरतबा हिंदुस्तान में मोबाइल पर बात किसने की? तो मैंने अर्ज़ किया था पश्चिमी बंगाल के उस वक्त के बाकायदा चीफ मिनिस्टर थे, वजीर आला थे, मुख्यमंत्री थे, मिस्टर ज्योति बसु। 31 जुलाई 1995 को पहली मरतबा उन्होंने बाकायदा टेलीकॉम मिनिस्टर दिल्ली को फोन किया था। बाकायदा पहली मरतबा बेल यहाँ से दी गई और बेल वहाँ पर बजी। पहली मरतबा मोबाइल पर नंबर डायल करने वाले मिस्टर ज्योति बसु, पहली कॉल करने वाले मिस्टर ज्योति बसु थे। ये हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। दुनिया में पहली मरतबा मोबाइल जिसने बनाया, उसने पहली कॉल 3 अप्रैल 1973 को की। उसने पहली कॉल किसको की ये मैं किसी और जलसे में बताऊंगा, है जहन में है माशाल्लाह, नाम जहन में है, लेकिन मैं इस वक्त नहीं बताऊंगा, सब कुछ एक ही जलसे में थोड़ी। और दूसरी बात ये, आप लोग थक भी गए हैं, बहुत देर से बैठे हुए हैं। मुझसे जनाब अशरफुल हक भाई ने कहा था कि कुछ बातें मालूमाती आएँ, लोगों के सामने का इल्म का ज़ौक़ शौक़ पैदा हो, किताब से रिश्ता कायम हो। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, जब किताबों से रिश्ता टूट गया तो देखिए सब बातें कहाँ हमारे सामने कहाँ हैं? अरे हिफ्ज़ुर रहमान में बैठे हैं, बहुत दूर 60 किलोमीटर से आए हैं। कल के बस हमने सुना कि आप आ रहे हैं तो आ जाऊं। मैंने मना भी किया, इतनी दूर मत जाया कीजिए सर्दी में, ठंडक में, बहुत ज़िम्मेदारी का भी फरीज़ा इनके लिए है। बाकायदा हमारे उलमाए कराम सब, इन सब के ज़िम्मे काम है, ये सब काम वाले लोग हैं। किसी को ऑफिस जाना है, किसी को खेत जाना, किसी को दुकान पर जाना है, किसी को मस्जिद की इमामत, फजर की नमाज में बाकायदा अजान भी देनी है और नमाज पढ़ानी। आप लोगों को काम पे जाना, किसी की आयादत करने के लिए जाना है। हमें इत्तला दी गई कोई साहब बीमार थे, अल्लाह उनको सेहत शिफा नसीब फरमाए। हज़रत मौलाना दामद बरकातुहुम को भी अल्लाह सेहत शिफा नसीब फरमाए। हमारे पास एक फ़ोन आया, शहर लखनऊ से फ़ोन आया, कानपुर में एक बड़े बाखलाक, बड़े मिलनसार छोटे छोटे बच्चे, उनके जनाब जाने आलम साहब, वो अल्लाह को प्यारे हुए। आज उनकी तदफीन हुई। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे, किताबों से रिश्ता टूट गया, जबकि किताब वाले आप हैं। दूसरों के पास किताबें बाद में गई, पहले किताब आपको मिली। कुरान मजीद की सबसे पहली आयत शरीफा कब नाज़िल हुई? मैंने भी अर्ज़ किया था मौलाना, कब? सन 610 ईस्वी में, 17 अगस्त, एक रवायत के मुताबिक 18 अगस्त। जब डिबेट होता है ना, इल्मी बहस, इल्मी दुनियावी डिबेट नहीं, इल्मी किताबी, जिसमें साइंस टेक्नोलॉजी बात होती है, दीन पे, शरीयत पे, इस्लाम के अहकाम पर जब बात होती है, वहाँ हवाले की कदर होती है, रेफरेंसेस, एविडेंसेस, दलील, किताब की तहरीर, किताब का हवाला। हम अगर आपसे कहें सूरह फातिहा शरीफ में 122 हरूफ हैं, सूरह फातिहा शरीफ में कितने हमने बताए हरूफ? और कल अगर आप गिने और 123 निकले, क्या मकाम रह जाएगा? सूरतुल इखलास शरीफ में कितने हरूफ हैं? 47। कितने? अगर कल आप शुमार करें और 48 निकलें, क्या मकाम रहेगा?
दारुल देवबंद वाले क्या कहेंगे, हमने मुअर्रिख़ इस्लाम का इसको लक़ब दिया था, इस शख्स को, जिसने मेरे यकीन का यह हाल किया, हमने इस पर एतमाद किया था। जानशीन इमाम अहले सुन्नत मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी साहब दामत बरकातुहुम, जो जमीयत उलमा हिंद के साबिक जनरल सेक्रेटरी, उनका यकीन क्या बनेगा। जमीयत उलमा हिंद के सदर बावक़ार हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम, या उनके साहबजादे मौलाना सैयद अज़हर मदनी साहब दामत बरकातुहुम, इनका यकीन किस कदर मजरूह हो जाएगा। इस खाकसार, इस हक़ीर व फ़क़ीर को पता नहीं क्यों हमारे अकाबिर ने दारुल देवबंद बुलाया था। दारुल हदीस में हमें मुअर्रिख़ इस्लाम का तहरीरी, कौली नहीं, ज़ुबानी नहीं, इन्होंने कहा हमने सुना नहीं, तहरीरी, तहरीर बाकी रहती है, तहरीर जिंदा रहती, तहरीरी एजाज़ पेश किया। अब मुझ पर जिम्मा है कि नहीं, हमने ये जितने आंकड़े पेश किए हैं, अगर इसमें कोई आंकड़ा गलत हो जाए तो क्या मकाम रहेगा हमारा। नहीं, हम तो रजील हैं, जलील हैं, हकीर हैं, फ़कीर हैं, गुनहगार हैं, सियाकार हैं। ये सच्ची हकीकत, हकीकी बात है। आप हमसे बेहतर हैं। हमारी नमाजें मालूम नहीं कहाँ पर हैं, हमारा रोज़ा पता नहीं किस मकाम पर है, लेकिन आप हजरात का खुलूस, ये हमारे अकाबिर का तरीक़ा है। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह अपने आप को सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा गुनहगार कहते थे। आसी, खाती, गुनहगार, सियाकार, अपने आप को न मालूम क्या क्या कहते थे। 20वीं सदी में 2 शख्सियतें ऐसी हैं जिन्होंने अपनी खाकसारी, अपनी इनकिसारी, अपनी आजिज़ी, अपनी तुच्छता समझ, अपनी खाकसारी को बयान करने के लिए, एक शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, तो लिहाजा किताब की दुनिया में हम आए। अल्लाह ने किताब हमको कब अता फरमाई? 1500 साल पहले, 1458 साल पहले अल्लाह ताला ने कुरान मजीद का नुज़ूल फरमाया अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर। 1458 साल से हमारे यहाँ किताब है। और अंग्रेजी की पहली किताब कब आई? 1473 में, 1473, अभी 550 साल पहले। अंग्रेजी की पहली किताब का नाम हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, यूनान का शहर ट्रॉय है, उसकी तारीख है उसमें। छापने वाले कौन? विलियम कैक्सटन। ही वॉज द फर्स्ट मैन इन द वर्ल्ड जिन्होंने पहली मरतबा किताब शाया की अंग्रेजी की, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। ये दुनिया की पहली अंग्रेजी किताब है। कब आई? 550 साल पहले। कुरान कब आया? आप बताइए, कुरान कब आया? 1500 साल पहले। अल्लाह का बयान कब आया? 1458 साल पहले। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर कुरान कब नाज़िल हुआ? 1458 साल पहले। 22 साल 5 महीने 14 दिन में जिस कुरान को अल्लाह ने 1500 साल पहले हमें अता कर दिया था, उस कुरान को वक्त देने के लिए आज हमारे पास नहीं है। और मोबाइल पर पूरी दुनिया में, फेसबुक पर 3 अरब इंसान लगे हुए हैं। फेसबुक पर कितने लोग हैं? फेसबुक कब बना फेसबुक? 4 फरवरी 2004 को। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मार्क ज़ुकरबर्ग ने इसको बनाया था। यूट्यूब जो बना 14 फरवरी 2005 को। यूट्यूब पे कितने लोग हैं? यही हमारे अहबाब जिन्होंने इस खाक साहब को दावत दी। हमारे रफ़ीक़ मुकर्रम हाजी अशरफुल हक़ मियां सल्लमहु मुस्तकिल जब से तारीख़ ली है, बाकायदा याद दहानी कराते रहे। जनाब मोहम्मद सिराज साहब बाकायदा मेहमान नवाजी करते रहे। मोहम्मद शमशेर भाई बाकायदा खिदमत अंजाम देते रहे। अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। मैंने शुरू में भी दुआया जुमले कहे, अब आप लोग मौजूद हैं वो भी, और इन्होंने ही कहा था कि आवाम के सामने कुछ मालूमाती बातें आएँ। टेक्नोलॉजी, तहक़ीक़ और साइंस और बाकायदा जानकारी, GK, जनरल नॉलेज, मालूमात जो मैंने भी बंगाल के ताल्लुक़ से आपके सामने रखी हैं। अल्लाह के वास्ते किताबों से रिश्ता कायम कीजिए, वरना आप बता नहीं पाएंगे कि हमारे सूबे की क्या क्या खुसूसियात हैं। अभी मैंने अर्ज़ किया आपसे कि मुल्क हिंदुस्तान में आलू कितना, मैंने अर्ज़ किया था आलू कितना पैदा हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में आलू कितना पैदा हो रहा है। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे 54 अरब किलोग्राम। और शहरे कलकत्ता में, दुनिया में, मुल्क हिंदुस्तान में पहली मरतबा आलू कहाँ आया? शहरे कलकत्ता के अंदर आया। कब आया? 1775 में, वारेन हेस्टिंग्स के ज़माने में। कहाँ से आया? पुर्तगाल से। पुर्तगाल वालों के पास कहाँ से आया? पुर्तगालियों के पास कहाँ से आया? स्पेन से। स्पेन के पास कहाँ से आया? जनूबी अमेरिका, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के मुल्क पेरू की राजधानी लीमा, वहाँ पर बाकायदा 7000 साल पहले आलू की काश्तकारी की गई थी। और वो आलू आकर के मुल्क हिंदुस्तान में अगर किसी शहर में आया तो शहर कलकत्ता के अंदर आया था बाकायदा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, एक खूबी है, मैंने अर्ज का सबसे पहली मर्तबा शहर कलकत्ता में हेलो कहा गया है, मोबाइल पर हेलो बाकायदा। आज मैं दिखा रहा था, मैंने कहा गूगल के अंदर बहुत सारी मालूमात दुरुस्त नहीं होती। अभी मैं दिखा रहा था, आप मौजूद थे, कौन मौजूद? आप थे, हिफ्ज़ुर रहमान में बैठे थे। मैंने कहा ये देखिए क्या बता रहा है, क्योंकि गूगल पे बहुत ज़्यादा यकीन आदमी आँख बंद करके करता है। बेशक गूगल आपको मालूमात बहुत फराहम करता है, बहुत ज़्यादा डाटा है, बड़ा
बहुत ज़्यादा इसके अंदर मालूमात है, जीके है, जनरल नॉलेज है, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, यूलॉजी, साइटोलॉजी, साइकोलॉजी, ऑफ्थल्मोलॉजी, सारी लॉजीज हैं इसके अंदर। लेकिन कुछ बातें गलत भी हो जाती हैं, जो आदमी गलत पोस्ट करेगा गलत आ जाएगी उसके अंदर। मैंने इनको दिखाया भी कि देखिए कलकत्ता में लाइट कब आई, शहरे मुल्क हिंदुस्तान में सबसे पहली मरतबा लाइट आई कलकत्ता में सन 1879। 1879 मोबाइल खोला, गूगल इनको दिखाया, उसमें लिखा 1979, यानी अशरफुल हक मियां पैदा हो चुके होंगे। 1979 1979 आप लोग के सामने लाइट आई। इसका मतलब ये हुआ 1879 को उसने बाकायदा क्या कर दिया, 1979 कर दिया। 1979 अभी 44 साल पहले मैंने अर्ज किया था कि मोबाइल पे सबसे पहली मरतबा हेलो कहने वाले मिस्टर ज्योति बसु हैं, बंगाल, वेस्ट बंगाल के एक्स चीफ मिनिस्टर। मैं अर्ज कर दूं आपसे, उन्होंने पहली मरतबा मोबाइल पे, मुल्क हिंदुस्तान में मोबाइल के इतिहास में पहली मरतबा मोबाइल पे हेलो कहा था 31 जुलाई 1995 को। गूगल ने क्या बताया, 2023। इनको मैंने दिखाया, इनको दिखाइए देखिए गूगल क्या बता रहा है, 2023 यानी 2023 और महीना भी उसके अंदर लिखा था जुलाई, यानी 7 महीने पहले मोबाइल बना है। 7 महीने पहले गूगल के हिसाब से किसी ने डाल दिया गलत पोस्ट। इसलिए तहकीक के बगैर कोई काम इसके ऊपर ना करें। ये दारुल इफ्ता नहीं है, इससे फतवा ना लीजिएगा। ये दारुल क़ज़ा नहीं है, इससे शरई फैसले इसमें ना तलाश कीजिएगा। मोबाइल को देखकर बच्चियों के नाम ना रखिएगा। हमारी बहनों ने उलमाए कराम से नाम नहीं पूछे, ना शौहर को भेजा कि जाओ मुफ्ती साहब से पूछो। अल्लाह ने हमको बेटा अता फरमाया है, अल्लाह ने हमको बेटी अता फरमाई है। कोई अच्छा से नाम सहाबाए कराम के नाम पर, नबियों के नाम पर, वलियों के नाम पर, बुजुर्गों के नाम पर, उलमाए कराम के नाम पर कोई अच्छा सा नाम बता दीजिए। क्या नाम रखा, ज़ोहान। मोबाइल की देन, ज़ोहान यानी कटने वाला, किसी लुगत में नहीं मिलेगा। बहुत तलाश करेंगे लुगत डिक्शनरी, बहुत ढूंढेंगे तो अल-क़ामुसुल वहीद में आपको ये लफ्ज़ मिलेगा। इसके माने जुदा होने वाला, कटने वाला। बचपन से उसको अम्मा अब्बा पुकार रहे हैं, ज़ोहान आइए बेटा नाश्ता कर लीजिए। अरे कटने वाले, हमें छोड़ के भाग जाने वाले, आइए नाश्ता कर लीजिए। बचपन से लेकर जवानी तक जब ज़ोहान ज़ोहान पुकारेंगे तो शादी के बाद तो छोड़ के भाग ही जाएगा। लड़की का क्या नाम रखा, इरहा। हमारे पास 1.25 लाख अल्फाज वाली फिरोजुल लुगात मैंने पढ़ी, लुगात किशोरी पढ़ी, मुंशी झम्मन लाल की लुगात हीरा वो हमने पढ़ी, मजमउल लुगात पढ़ी, लुगात किशोरी सैयद तफद्दुल हुसैन रिजवी की 1872 की। कहीं आप ये लफ्ज़ तलाश कीजिए 1872 की, सब तलाश कीजिए, इरहा लफ्ज़ नहीं मिलेगा। एक सामने रख लिया अपनी बेटी का नाम। मोबाइल बताता है, जैसे शाहरुख खान के बारे में बताता है मोबाइल, सलमान खान के बारे में। अरे भाई पिक्चर के बारे में मालूमात करना तो इसका इस्तेमाल कर लो। दीन के बारे में अल्लाह के वास्ते तुम्हारी किताबें मौजूद हैं। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, मिरहा तोबा मिरहा वला तमशी फिल अर्दि मराहा। अल्लाह ने कुरान शरीफ में फरमाया 15वें सिपारे में, मेरी जमीन पर अकड़ करके मत चलना। मिरहा माने गुरूर, तकब्बुर, घमंड। अपनी बच्चियों को गुरूर और तकब्बुर के नाम से पुकारा जा रहा है। अबान ये तो रोशन नाम, ये तो साहबी रसूल का नाम है, हमने बदल के अबान रखा। एक साहब ने अपने बच्चे का नाम रखा, पोते का नाम था अहान। मैंने अर्ज़ किया अहान के माने बेइज्जती, जिल्लत, तौहीन। कल जुमा है, मस्जिद के इमाम साहब मिंबर पे खड़े होके खुतबे में पढ़ेंगे मन अहाना सुल्तान, जिसने अपने बादशाह की बेइज्जती की। अहान के माने बेइज्जती। अब्बा को इतना प्यार है कि अपने बच्चे को बचपन से मासूमियत के ज़माने से जवानी तक अपने बच्चे को जलील कह के पुकारेंगे। वो जो नाम रखेगा अहान के माने बेइज्जती, अहान के माने जिल्लत, रुसवाई। गौर कीजिए, डिफेम करना, इंसल्टिंग अहान उसको। तो उन्होंने फिर तौबा की और अपने बच्चे का नाम अबान रखा। मैंने कहा नून के ऊपर नाम रखा है, अबान रखिए, शुक्रान रखिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम का नाम शुक्रान। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, नाम रख दिया बच्ची का नाम जायशा। शीन आया, बड़ा अच्छा लगा शीन वाला नाम, जायशा के माने बुज़दिल। ये मोबाइल है, मोबाइल से देख के रखे जा रहे हैं। जायशा माने बुज़दिल। जायशा बिटिया खाना खा लीजिए, ऐ बुज़दिल खाना खा लीजिए। बचपन से जवानी तक उसको कितनी मरतबा पुकारेंगे, जायशा, ऐ बुज़दिल। बताइए क्या उसके अंदर कभी हिम्मत और हौसला पैदा होगा? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तुसम्मू बिअस्माइल अंबिया, नबियों के नामों पे नाम रखो। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के नामों में 2 नाम मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा पसंद थे, एक अब्दुल्लाह, दूसरा अब्दुर्रहमान। हमने इन गुनहगार
इन गंदी और नापाक उंगलियों से शाहजहांपुर के जलसे में स्टेज पे आने से पहले सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के नामों का शुमार किया। खाली अब्दुल्ला नाम के सहाबाए कराम मैंने तलाश किए, अब्दुल्ला नाम के 425 सहाबाए कराम के नाम अब्दुल्ला है। सब लोग मिल के कहिए सुभान अल्लाह। कितना प्यारा ये नाम है अब्दुल्ला। कितने हैं? 425। और बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं मौलाना मोहम्मद सलीम साहब कासमी दामद बरकातुहू, शायद इस वक्त साउथ इंडिया में हैं, आंध्र प्रदेश में पढ़ा रहे। मैंने उनको भी मैंने कहा ये थोड़ा काम करवाइए मेरा। कल हजरत स्टेज पर चलना है, हजरत स्टेज पर चलना। मैंने कहा बस थोड़ा सा ये काम पूरा कर लें ताकि हम बयान कर सकें कि हाँ 425 हैं। इसलिए तहकीक जामे होनी चाहिए, किताबों से रिश्ता कायम कीजिए। आज दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहाँ है नहीं मालूम, उस लाइब्रेरी में कितनी किताबें नहीं मालूम, दुनिया की सबसे भारी किताब कौन सी है नहीं मालूम, दुनिया की सबसे महंगी किताब कौन सी है नहीं मालूम, दुनिया में सबसे लंबा कुरान कहाँ है, दुनिया का सबसे भारी कुरान कहाँ है, दुनिया का सबसे भारी कुरान कहाँ है, दुनिया का सबसे छोटा कुरान साइज के एतबार से, लंबाई चौड़ाई के एतबार से सबसे छोटा कुरान कहाँ है नहीं मालूम। मालूम हो कैसे, किताबों से कोई रिश्ता तो है नहीं। गला तो घोंट दिया अहले दुनिया ने तेरा, इकबाल कहता है गला तो घोंट दिया अहले दुनिया ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह तुझे, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की। इकबाल ने उसको इल्म के मोती करार दिया, किताबों को इल्म का मोती करार दिया, अपने बाप दादाओं का इल्म का मोती, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, आबा बाप दादा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की। जिन्हें देखें जो यूरोप में तो दिल होता है सीपारा, जिन्हें देखें जो यूरोप में तो दिल होता है सीपारा। किताबों से करीब आइए। अल्लाह ने हमें आपको 1500 साल पहले किताब वाला बनाया। अंग्रेजी की किताब पहली अभी 550 साल पहले लिखी गई। विलियम कैक्सटन, ही वाज द फर्स्ट राइटर इन द वर्ल्ड, दुनिया का पहला राइटर, पहला लेखक जिसने पहली किताब लिखी अंग्रेजी की, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। उस किताब का नाम, राइटर का नाम, लेखक का नाम, लिखने वाले का नाम विलियम कैक्सटन। और कुरान मजीद कब आया? 1500 साल पहले। तो किताब वाले बन जाइए। अल्लाह ने किताब वाला आपको बनाया। अब सुभान अल्लाह कह दीजिए, किताब वाले आप हैं, किताब वाले आप हैं, सवाब वाले आप हैं, किताब वाले आप हैं, सवाब वाले आप हैं, जवाब वाले आप हैं, शबाब वाले आप हैं, जवाब वाले आप। जवाब सिर्फ साहिब ईमान दे सकता है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान मुकद्दस का इल्म 1500 साल पहले उसको अता फरमाया। 86,700 अल्फाज जगमग जगमग कर रहे हैं अल्लाह के कुरान में, जिससे हमारा कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहा। अल्लाह का कुरान छूट गया, नबी का फरमान हदीस शरीफ छूट गई। अभी 2 लाख रवायतें आपके सामने आ जाएंगी। बुखारी शरीफ की 7,275 हदीसें, मुस्लिम शरीफ की 7,425 हदीसें, अबू दाऊद शरीफ की 3,500 हदीसें, तिरमिजी शरीफ इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह की तिरमिजी शरीफ की 4,000 हदीसें, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ की 21,000 हदीसें। सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा, मैं गिनाता जाऊंगा। मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ किताब हदीस, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मुकर्रम हज़रत शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह की मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह की 21,000 हदीसें। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की मुस्नद इमाम अहमद में, मुस्नद अहमद में 40,000 हदीसें, और बहरुल असानीद में 1 लाख हदीसें। बताइए 2 लाख से जायद हो जाएंगी। हदीसें छूट गई। तफसीर कुरान अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल 1933 में हुआ। उनके जमाने में 2.5 लाख तफसीरें लिखी जा चुकी थी। आज 2024 शुरू हो गया माशाअल्लाह। सब लोग मिलकर कहिए सुभान अल्लाह एक मर्तबा। 3 लाख तफसीरों का सरमाया अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया को अता फरमाया। 3 लाख तफसीरों का सरमाया है आपके पास। फतवे की एक किताब, फतावा रशीदिया, फतावा खलीलिया, फतावा महमूदिया, फतावा रहीमिया, एक फतावा जहीरिया, फतावा खैरिया, फतवे की किताब। 2.5 लाख किताबें खाली फतवे की हैं। सुभान अल्लाह कहिए। 2.5 लाख किताब। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है, उसका नाम है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लाइब्रेरी का नाम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। जैसे कलकत्ता की लाइब्रेरी का नाम नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता की लाइब्रेरी का नाम नेशनल लाइब्रेरी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, पटना की लाइब्रेरी का नाम खुदाबख्श लाइब्रेरी, खुदाबख्श लाइब्रेरी। रामपुर उत्तर प्रदेश में रजा लाइब्रेरी, रामपुर की लाइब्रेरी का नाम रजा लाइब्रेरी। नदतुल उलमा में, शहर लखनऊ में नदतुल उलमा के अंदर लाइब्रेरी का नाम शिबली लाइब्रेरी। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, उसका नाम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। कितनी किताबें हैं? 16 करोड़ 20 लाख किताबें, 16 करोड़ 20 लाख किताबें।
दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर बाकायदा लंदन में है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी है। 15 करोड़ किताबों का जखीरा है वहां पर। आज किताबों से रिश्ता खत्म हो गया। आज सूरह फातिहा शरीफ का तर्जमा तक नहीं मालूम। नमाजें हमारी नमाज़ें कितने साल से चल रही हैं। मैंने अर्ज़ नहीं किया पड़ोसियों के हुकूक, ला यदखुलुल जन्नह मन ला यमनु जारहु बवाइक़। शुरू में इस्लाह मुआशरा में गुफ्तगू हुई। अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल नहीं करेगा उस शख्स को जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हो। ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। वो नमाजी हो, रोज़ादार हो, हाजी हो, चुगलखोरी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। ला यदखुलुल जन्नत मन्नान, एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। ऐसी हराम पैसे से ला यदखुलुल जन्नह, वो बदन का जो हिस्सा हराम पैसे से परवरिश पाएगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसका ख्याल रखें हम लोग। हलाल रोजी तलब कसबिल हलाली फरीज़ा व बअदल फरीज़ा, फर्जों की अदायगी के बाद मैं अर्ज कर दूं आपसे, हलाल रोजी की तलाश फर्ज है। हलाल रोजी की तलाश फर्ज है। तलब कसबिल हलाली फरीज़ा व बअदल फरीज़ा, फर्जों की अदायगी के बाद हलाल रोजी की तलाश फर्ज है। ये लाजिम है। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, हलाल रोज़ी अल्लाह ताला हमें आपको नसीब फरमाए। मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे तो किताब की दुनिया में आइए। जब किताब से रिश्ता टूटा तो हमें मालूम नहीं कि सूबा बंगाल की खुसूसियात क्या हैं। इसका नाम बंग कब था, बंगा कब बना, बंगाला कब हुआ, और फिर बंगाल कब बना, और उसके बाद में फिर वेस्ट बंगाल कब बना, इसका रकबा कितना है, और बाकायदा मेदिनीपुर, मगरिबी मेदिनीपुर ये बड़ा है या पूर्वी मशरक़ी मेदिनीपुर बड़ा है, मगरिबी मेदिनीपुर जो आपका ये ज़्यादा बड़ा है। मैंने अर्ज़ किया, मैंने रकबा भी आपको बताया है। ये सब बातें याद रखने की हैं कि कभी किसी स्कॉलर से, किसी राइटर से, किसी प्रोफेसर से, किसी लेक्चरर से, किसी इतिहासकार से आपकी बात हो तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े कि जी मैं बंगाल में रहता हूँ, जी बाकायदा उसका रकबा 88,752 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। जी हाँ, हमारे ज़िले का नाम मगरिबी मेदिनीपुर है, पश्चिमी मेदिनीपुर है। इसका रकबा 6,300 स्क्वायर किलोमीटर है बाकायदा। जी हाँ, सूबे बंगाल के अंदर गाँव की तादाद 40,996 है। मुल्क हिंदुस्तान में गाँव 6,28,221 हैं, मगर हमारे सूबे बंगाल में 40,996 गाँव हैं। तो आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। बाकायदा इल्म की दुनिया में आ जाइए। खालिक कौन है? अल्लाह है। अब अल्लाह के जिक्र के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, खालिक भी अल्लाह, अल्लाह कह दीजिए। खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह। अब मैं आपसे इजाज़त लूँगा, अभी बहुत सारे मामूलात बाकी हैं। खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, राज़िक़ भी अल्लाह, अव्वल भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह, अव्वल भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह, बातिन भी अल्लाह, ज़ाहिर भी अल्लाह, बातिन भी अल्लाह, ज़ाहिर भी अल्लाह, गफूर भी अल्लाह, शकूर भी अल्लाह, सबूर भी अल्लाह, और नूर भी अल्लाह, जब्बार भी अल्लाह, सत्तार भी अल्लाह, क़हार भी अल्लाह, गफ़ार भी अल्लाह, रहमान भी अल्लाह, मन्नान भी अल्लाह, सुल्तान भी अल्लाह, दय्यान भी अल्लाह, सुल्तान भी अल्लाह, हन्नान भी अल्लाह, मन्नान भी अल्लाह, मुतकब्बिर भी अल्लाह, मुसव्विर भी अल्लाह, मुजीब भी अल्लाह, हसीब भी अल्लाह, मुजीब भी अल्लाह, हसीब भी अल्लाह, मुजीब भी अल्लाह, हसीब भी अल्लाह, तवज्जो, मुजीब भी अल्लाह, मुजीब भी अल्लाह, हसीब भी अल्लाह, वाजिद भी अल्लाह, माजिद भी अल्लाह, तव्वाब भी अल्लाह, वहाब भी अल्लाह, खल्लाक भी अल्लाह, रज़्ज़ाक भी। जब तक अल्लाह अल्लाह नहीं कहेंगे नाम आ रहे हैं बाकायदा। तव्वाब भी अल्लाह, वहाब भी अल्लाह, खल्लाक भी अल्लाह, रज़्ज़ाक भी अल्लाह, औला भी अल्लाह, मौला भी अल्लाह, औला भी अल्लाह, मौला भी अल्लाह, अली भी अल्लाह, वली भी अल्लाह, अली भी अल्लाह। वहुवल अलीयुल अज़ीम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं। और अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह मोमिनों का दोस्त है, मददगार है, हामी है। अली भी अल्लाह, वली भी अल्लाह। जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, और जब कुछ नहीं होगा तो अल्लाह ही होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। इस्लाम, इस्लाम। हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब अजहरी, हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब अजहरी, जलसा सीरतुन्नबी, जलसा सीरतुन्नबी, धनेश्वरपुर जलसा कमेटी। नारे तकबीर। तो खालिक कौन? अल्लाह। मालिक कौन? अल्लाह। दुनिया के 8 अरब इंसानों को खाना खिलाने वाला कौन? बावाज़े बुलंद कहिए, ईमान की हरारत के साथ कहिए। सबसे बड़े बादशाह हकीकी का नाम ले रहे हैं। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, दुनिया के 8 अरब इंसानों को खाना खिलाने वाला कौन? हाजी अशरफुल हक साहब हैं,
बकरे कितने दुनिया में? 1 अरब 10 करोड़। 1 अरब 10 करोड़ बकरियों को खाना खिलाने वाला कौन? मैं अर्ज कर दूं आपसे, भैंसें कितनी? भैंसें 20 करोड़ भैंसों को चारा खिलाने वाला कौन? मैं अर्ज कर 42 करोड़ कबूतरों को दाना खिलाने वाला कौन है? मैं अर्ज 42 करोड़ कबूतरों को दाना खिलाने वाला कौन है? मैं अर्ज कर दूं आपसे, जमीन से पहले कौन था? अल्लाह। जमीन से पहले अल्लाह था, जमा से पहले अल्लाह था। अल्लाह अल्लाह कहते जाइए, मुझे इजाजत चाहिए, मैं आपसे इजाजत देना चाहता हूँ। जमीन से पहले आपने देर कर दी सुभान अल्लाह कहने में, अब तो और रवानी इंशाअल्लाह लंबी जाएगी। जमीन से पहले, जमा से पहले, मकी से पहले, मका से पहले कौन था? पीछे वाले नहीं बोले अल्लाह। जमीन से पहले, जमा से पहले, मकी से पहले, मका से पहले, चुनी से पहले, चुना से पहले, चुनी से पहले, चुना से पहले, नशी से पहले, निशा से पहले, नशी से पहले, निशा से पहले, यहीं से पहले, यहाँ से पहले, यहीं से पहले, यहाँ से पहले, वहीं से पहले, वहाँ से पहले, कहीं से पहले, कहाँ से पहले, नहीं से पहले, हाँ से पहले, नहीं से पहले, हाँ से पहले, दुकान से पहले, फुका से पहले, मका से पहले, दुकान। ये याद नहीं होता, ये तो अल्लाह ताला ज़हन में डालता है, अल्लाह बताता जाता है, हम और आपको बाकायदा सुनाते चले जाते हैं। जमीन से पहले, जमा से पहले, दुकान से पहले, फुका से पहले, मकान से पहले, बशर से पहले, शरर से पहले, बशर से पहले, शरर से पहले, बशर से पहले, शरर से पहले, शजर से पहले, हजर से पहले, बशर से पहले, शरर से पहले, शजर से पहले, हजर से पहले, समर से पहले, समर फल, कमर चांद, समर से पहले, कमर से पहले, समर से पहले, कमर से पहले, हुनर से पहले, गुहर से पहले, हुनर से पहले, गुहर से पहले, बहर से पहले, नजर से पहले, खबर से पहले, सफर से पहले, हजर से पहले, अगर से पहले, मगर से पहले, डगर से पहले, सर से पहले, जिगर से पहले, हवा से पहले, फजा से। अल्लाह की बात आ रही है, अल्फाज आते जा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कह दीजिए आप भी बाकायदा। हवा से पहले, फजा से पहले, हवा से पहले, फजा से पहले, हवा से पहले, फजा से पहले, जिया से पहले, जिया से पहले, निदा से पहले, सदा से पहले। अल्लाह अल्लाह आप जिक्र का माशाअल्लाह आप मशगूल हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। हवा से पहले, फजा से पहले, हवा से पहले, फजा से पहले, निदा से पहले, सदा से पहले, जिया से पहले, जिया से पहले, वफा से पहले, लिका से पहले, वफा से पहले, लिका से पहले, वफा से पहले, लिका से पहले, हर शय से पहले अल्लाह था, हर शय से पहले तकबीर। इस्लाम, इस्लाम, नारे तकबीर। जनाब हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब अजहरी, जनाब हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब अजहरी, जलसा सीरतुन नबी, धनेश्वरपुर जलसा कमेटी। तो शहर मक्का बेमिसाल, शहर मदीना बेमिसाल, गुंबद खजरा बेमिसाल, हुजरा आयशा बेमिसाल, शहर मक्का बेमिसाल, शहर मदीना बेमिसाल, गुंबद खजरा बेमिसाल, हुजरा आयशा बेमिसाल, शहर मक्का बेमिसाल, शहर मदीना बेमिसाल। अल्लाह ताला के हुक्म से शहर मक्का बेमिसाल, शहर मदीना बेमिसाल, और कह दीजिए आज का ये जलसा बेमिसाल, आज का ये जलसा बेमिसाल। अल्लाह ताला हम सबको पाँचों वक्त की नमाजों की तौफीक नसीब फरमाए, कुरान मजीद की तिलावत करने वाला बनाए, तमाम बीमारों को, जो बीमार हो गए उनको भी शिफा कामिला नसीब फरमाए, जो अस्पतालों में भर्ती हैं अल्लाह ताला उन सबको सेहत और शिफा नसीब फरमाए, सेहत याबी शिफा याबी के साथ जिंदा सही सलामत अल्लाह ताला उन सबको अस्पतालों से उनके घर वापस होना नसीब फरमाए। अल्लाह ताला जो घरों में दवाएं खा रहे हैं उनको भी सेहत और शिफा नसीब फरमाइए, बेरोज़गारों को रोज़गार नसीब फरमाइए, जो कर्जदार उनके कर्ज़ों की अदायगी की सूरतें पैदा फरमा दीजिए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान को तरक्की नसीब फरमाइए, हर तरफ अमन अमान सुकून चैन भाईचारे को आम फरमाइए, इंसानियत और मानवता और मनुष्यता और विश्वास और एकता और भाईचारा और कर्तव्य और शिक्षा और बाकायदा मित्रता और हर तरफ बाकायदा वास्तविकता और ज्ञान और मान और सम्मान की बातें करने की तौफीक नसीब फरमाए, पूरे हिंदुस्तान अपने मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की की बात करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला अपने कुरान मजीद को याद करने की और कुरान शरीफ को पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला माह रजबुल मुरज्जब की रहमतें बरकतें नसीब फरमाए। अल्लाह ताला माह शाबादुल मुअज्जम की रहमतें और बरकतें नसीब फरमाए। माह शाबादुल मुअज्जम से जुड़ा हुआ एक तारीखी वाक़या, खाना काबा को अल्लाह ने खाना काबा को बाकायदा क़िबला बनाया, तो शाबादुल मुअज्जम की 15 तारीख को बनाया। फ़लस्तीन बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके 16.5 महीने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बाकायदा नमाज पढ़ाई। मैंने शुरू में सवालात कायम किए थे कि अमेरिका का कोई स्कॉलर या इंग्लैंड का कोई लेक्चरार
जर्मनी का कोई टीचर या बाकायदा ऑस्ट्रेलिया का कोई प्रोफेसर सवाल कर बैठे कि बताओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज, पहली नमाज कौन सी अंग्रेजी तारीख में पढ़ी थी, उसका जवाब भी अभी इसी वक्त ले लीजिए बाकायदा। 11 जनवरी, सब लोग मिलकर कहिए सुभान अल्लाह। 11 जनवरी सन 624 ईस्वी, 11 जनवरी सन 624 ईस्वी शहर मदीना मुनव्वरा नमाज ज़ोहर की चौथी रकात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा की थी। सुभान अल्लाह। मेराज शरीफ हुई, अरबी महीना रजबुल मुरज्जब का था, अंग्रेजी तारीख मार्च की थी, बाकायदा सन 620 ईस्वी वो तारीख थी। और एक सवाल ये भी दिन में हाजी अशरफुल हक साहब से गुफ्तगू हो रही थी मेरा, क्योंकि जुमे की नमाज़ इंशाअल्लाह हमें इसी इलाके में अदा करनी है, तो जुमे की नमाज़ के मुतालिक मैंने सवाल कायम किया। अगर कोई शख्स पूछे कि बताइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मरतबा जुमे की नमाज़ कौन सी तारीख़ में अदा फरमाई, तो जवाब दीजिएगा बाकायदा 24 सितंबर सन 622 ईस्वी, 24 सितंबर सन 622 ईस्वी, महल्ला बनी सलमा, महल्ला बनी सालिम, मदीना मुनव्वरा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा जुमे की नमाज 100 सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के साथ अदा फरमाई। कल के दिन के मखसूस अमाल हैं, सूरह कहफ पढ़ना ना भूलिएगा, बड़ी फ़जीलत है। जिसने सूरह कहफ पूरी पढ़ ली उसको फ़र्श से लेके आसमानों के दरमियान, आसमानों तक का नूर अता होता है। और जिसने एक रुकू पहला पढ़ा, सूरह कहफ का एक रुकू पहला और सूरह कहफ का आखिरी रुकू पढ़ा, सूरह कहफ का आखिरी रुकू, तो पैर से लेकर के बाकायदा सर तक के उसको नूर अता होता है। और जहाँ वो बैठ करके पढ़ता है वहाँ से लेके खाने काबा के दरमियान का हिस्सा नूर से भर जाता है। और कल एक और हदीस शरीफ पे अमल करने का मौका इंशाअल्लाह मिलेगा। आका ने फरमाया अक्सिरू यानी कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ा करो, जुमे के दिन कसरत से ज्यादा बढ़ाकर पढ़ा करो। और कसरत का मुराद ये कि 300 बार कम से कम 3 तस्बीह, अरबी में 2 पर जमा का सीगा नहीं आता, 2 पर बहुवचन का शब्द का प्रयोग नहीं होगा, इंग्लिश में भी 2 पर हो जाता है। अगर 2 बच्चे तो बॉयज़, एक लड़का तो बॉय, एक लड़का, 2 बच्चे में तो बॉयज़ बहुत सारे लड़के, एक लड़की है तो गर्ल, और 2 बच्चियां हैं गर्ल्स बहुत सारी लड़कियां। अरबी में कायदा ये नहीं, अरबी में जब तक 3 नहीं होंगे उस वक्त तक जमा का सीगा नहीं इस्तेमाल होता, बहुवचन तभी आएगा जब 3। तो अगर आप 2 तस्बीह पढ़ेंगे तो अक्सरू पे अमल नहीं हो पाएगा। कुतुब आलम मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने इसकी तशरीह फरमाई कि बाकायदा कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए, 3 मरतबा 300 बार 3 तस्बीह पढ़ लीजिएगा दुरूद शरीफ सूरज के डूबने से पहले। जी अभी जिक्र किया वालिदैन के हुकूक़ के ताल्लुक़ से, भैया समझ लीजिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मकाम व मर्तबा मेरे वालिदैन को बख्शा, अल्लाह ताला उनकी बख्श जो मग़फ़िरत फरमाए। आपके वालिदैन करीमैन अगर हयात हैं, अल्लाह ताला उनकी आपको ग़ुलाम की हैसियत से उनकी खिदमत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, उनके साए को तादिर आप सब पर कायम रखे। दुनिया से रुख़सत हो गए जिनके वालिदैन, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वालिदैन के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ़ तौर पर इरशाद फरमा दिया कि वालिदैन की रज़ा में, वालिद की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है, वालिद की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। और आक़ा मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिद की शान में एक और लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि तुम्हारे वालिद जन्नत का दरवाज़ा है, बाबुल जन्नह, तुम्हारे वालिद जन्नत का दरवाज़ा है। हमारे पास रोज़ा भी है, नमाज भी है, हज भी है, ज़कात भी है, खैरात सदक़ा सब है, लेकिन अगर दरवाज़ा ही नहीं होगा, अब्बा खुशी नहीं होंगे, अब्बा हमसे राज़ी नहीं होंगे, तो जन्नत में दाखिला कैसे मिलेगा। ये एक मुस्तकिल शरीयत का अलग रजिस्टर है, नमाज का रजिस्टर अलग, रोज़े का रजिस्टर अलग। कोई ये ना सोचे अपनी इबादत की बुनियाद पर, इबादत की बुनियाद पर हमारी नमाजें जन्नत का बदल हो सकती हैं, हमारा रोज़ा जन्नत का बदल हो सकते हैं। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, इसीलिए आका ने फरमाया लन यदखुल जन्नह, लन यदखुला अहदुकुम मिन अमली अहदुकुम बिअमलिही अल जन्नह, तुम में कोई शख्स जन्नत में अपने अमल की बुनियाद पर नहीं दाखिल होगा, अल्लाह की रहमत की बुनियाद पर दाखिल होगा। अल्लाह ताला करम फरमा दें, रहम फरमा दें तो जन्नत नसीब होगी। आमाल का बदला जन्नत नहीं है, बेशक दायमी 60-70 साल की इबादत के बदले में हमेशा की जन्नत। एक वाक़या हदीस शरीफ में है, लंबी हदीस शरीफ मुख्तसर करते हैं, थके बहुत ज़्यादा, खाना भी बाकी है और भी मामूलात बाकी हैं। एक साहब, पिछली उम्मतों के एक साहब ने बाकायदा बड़ी इबादत की, अल्लाह ताला मैं इबादत करना चाहता हूँ और तन्हाई में बिल्कुल मुझको ऐसे मकाम पे पहुँचा दी जहाँ कोई दूसरा इंसान ना हो, और समंदर के बीचों बीच में अल्लाह ताला उनको पहुँचा दिया, पहाड़ी के ऊपर कोई इंसान नहीं। अल्लाह ने गैब से वहाँ मीठे पानी का चश्मा
तालाब निकाल दिया, मीठे पानी का चश्मा जारी फरमा दिया आपने उस बंदे के लिए। एक अनार का दरख्त बाकायदा उगा दिया कि रोज़ाना वो अनार खाते रहेंगे। इस तरह से अब इबादत की, 500 साल तक इबादत की। अल्लाह की बारगाह में पहुँचे, फरमाया अल्लाह ताला मैं इतनी इबादत करके आया हूँ, मुझको अमल की बुनियाद पर जन्नत दे दीजिए। अल्लाह ने फरमाया अमल की बुनियाद पर या अपनी रहमत की बुनियाद पर? अब चूँकि इनके पास इबादत मौजूद थी, कहा हज़रत अल्लाह ताला, ए बारी ताला, जो हमने नमाज़ें अदा की, जो रोज़ा अदा किया है उसके हिसाब से दे दीजिए। कहा अच्छा भाई फरिश्तों आओ दा तौलो ज़रा इनकी इबादत को तौलो। 500 साल की इबादत रखी एक तराजू के पल्ले में। और अल्लाह ने फरमाया जो हमने तुम्हारे लिए अनार का दरख्त उगाया था उस वीराने के मकाम पर, वो एक दाना अनार का दाना पल्ले पे रखा, पूरा पल्ला भारी, सारी इबादत का पल्ला बाकायदा तौर पर वो ऊंचा हो गया। अब ये रोने लगे अल्लाह पाक माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। कहा तुम्हारी सारी जिंदगी भर की इबादत, तुम्हारी रियाजत, तुम्हारी तिलावत, तुम्हारा जिक्र, तुम्हारा कार्य खैर और तुम्हारा सजदा रेजी करना और तुम्हारा रोना और तुम्हारी इबादत का करना बाकायदा मेरे एक उस अनार के दाने की नेमत का बदल नहीं बन सकते हैं। सुभान अल्लाह। अब वो रोने लगे अल्लाह पाक नहीं, अपने अमल की बुनियाद पर जन्नत नहीं चाहिए। अब देख लिया ना कि 500 साल की इबादत बिल्कुल हल्की, और एक अनार का दाना जो अल्लाह ताला वीराने में पैदा किया था वो दाना खा करके इबादत करते थे। अभी कहा अभी तो बहुत सारी तुम्हारी बाकी, वहां हमने किसी जानवर को नहीं भेजा, तुम अकेले नमाज पढ़ते थे। मीठा पानी वहां तुमको कैसे मिल गया? और बाकायदा तुमको दरख्त का दाना मिला करता था और तुम हिफाजत से बाकायदा नमाज पढ़ते थे। खाली तुम्हारी सारी की सारी इबादत पर हमारा एक अनार का दाना भारी है। ये रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। अल्लाह पाक माफ फरमा दिए, माफ फरमा दिए, अपने करम से जन्नत दीजिए, अपने करम से जन्नत दीजिए। तो आका ने फरमाया बि अमली ही, कोई अपने अमल से जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह ताला अल्लाह ताला अपनी रहमत से बाकायदा तौर पर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये वालिदैन का मकाम, वालिदा की शान में आका ने फरमाया फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलिहा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया आका ने, कहे जाबिर जाओ जाके माँ की खिदमत में लग जाओ। फ़इन्नल जन्नत इंदा रिजलिहा, एक रवायत, फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलिहा, दोनों रवायत कि जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। आका ने फरमाया इंदा रिजलिहा, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के करीब है, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के करीब है, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के करीब है। तो माँ को जन्नत बाकायदा करार दिया है, वालिद जन्नत का दरवाज़ा है। कोई आदमी ये सोचे हमारी तकबीर उला इतने साल की है, हमारी इबादत, हमारी नमाज़ें क़ज़ा नहीं हुई और रोज़ा हमारा छूटता नहीं, हर साल उम्रा करने जाते, इतने हज कर लिए, अगर वालिदैन खफा हैं तो जन्नत भी खफा है और जन्नत का दरवाज़ा भी आपसे खफा है। अल्लाह ताला हमें और आपको अपने वालिदैन की कदर की तौफीक नसीब फरमाए। जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए हैं, आप उनको बाकायदा इसाले सवाब बराबर करते रहा कीजिए। जो उनका हक़ है, शरई हक़ है, आप उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहिए। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन और मरहूमात की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, बीमारों को शिफ़ाए कामिला नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको ईमान से लबरेज़ सुकून और आफ़ियत की ज़िंदगी नसीब फरमाए। हमारे महल्ले में अल्लाह के बड़े नेक बुज़ुर्ग बंदे और बुज़ुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की बड़ी खिदमत अंजाम देने वाले, खूब फरीज़ा अंजाम देते थे, खूब बाकायदा इज़्ज़त माह वाली जनाब हमारे मुहसिन व करम फरमा इज़्ज़त माह वाली जनाब हज़रत अलहाज जनाब मोहम्मद शमशाद साहब अलैहि रहमा, एक बुज़ुर्ग हज़रत सैयद मुमताज़ शाह साहब अलैहि रहमा हमारे घर के करीब आराम फरमा है और उनके आस्ताने पर बैठते थे, खिदमत अंजाम देते थे, बहुत खिदमत अंजाम दी। नमाज़ें बाकायदा 5 वक्ता नमाजी हाजी माशाअल्लाह नेक दीनदार, वो गुज़िश्ता जुमेरात को अल्लाह को प्यारे हुए, उनके हक़ में दुआ फरमाइए। अल्लाह ताला हज़रत जनाब अलहाज मोहम्मद शमशाद साहब अलैहि रहमा की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, क़ब्र में उनको करवट करवट सुकून और चैन नसीब फरमाए और उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम नसीब फरमाए। उनके घर वालों को, उनके अज़ीज़ व अक़ारिब को सब्र जमील नसीब फरमाए और उनका नेमल बदल, उनके घर वालों को, उनके अज़ीज़ व अक़ारिब को, हम तमाम अहले महल्ला को, हम तमाम अहले महल्ला को, हम तमाम मिल्लत इस्लामिया को नसीब फरमाए। आज तक इंतकाल जनाब जान आलम साहब जिनकी तदफीन आज हुई कानपुर के अंदर, उनका मेरे पास फ़ोन आया था उनके खालाजाद भाई का, अज़ीज़ा मोहम्मद फ़रहान मियाँ सल्लमहू का। अल्लाह ताला जनाब जान आलम साहब अलैहि रहमा की भी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी दुआ फरमाइए, अल्लाह उनकी गैब से किफ़ालत फरमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम नसीब फरमाए। मरहूमीन मरहूमात को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम नसीब फरमाए। इस गाँव को
अल्लाह ताला तरक्की नसीब फरमाए, आमीन। इस ज़िले को अल्लाह तरक्की नसीब फरमाए, आमीन। सूबा बंगाल को तरक्की नसीब फरमाए, आमीन। सूबा उत्तर प्रदेश को तरक्की नसीब फरमाए, आमीन। अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान को तरक्की नसीब फरमाए, हर तरफ मोहब्बत भाईचारे की अल्लाह ताला हवा चला दे, एक दूसरे के आमीन। दुख दर्द में शरीक होने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। पाँचों वक्त की नमाजों को जमात के साथ अदा करने वाला बना दे। आमीन। अल्लाह ताला अपनी रहमतों बरकतों नेमतों से भरा माह रमज़ान नसीब फरमाए, आमीन। 20 रकात तरावी की पाबंदी की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अगर माह रमज़ान से पहले आना हुआ तो इंशाल्लाह फ़ज़ाइल रमज़ान, मसाइल तरावी, फ़ज़ाइल एतिकाफ़ के ऊपर और शब क़द्र के फ़ज़ाइल पर और कुरान मजीद की तिलावत और उसके फ़ज़ाइल पर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो तकरीर होगी, कलाम होगा, बयान होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमें और आपको अपनी रहमतों बरकतों नेमतों से भरी ईद उल फित्र नसीब फरमाए, बार बार नसीब फरमाए। हमारे दाई मुकर्रम जनाब हाजी अशरफुल हक़ मियां सल्लल्लाहु, जनाब मोहम्मद सिराज साहब सल्लल्लाहु, जनाब मोहम्मद शमशेर साहब सल्लल्लाहु और तमाम उलमाए किराम, नक़ीब इजलास, नाज़िम इजलास जनाब मौलाना नूरुल हक़ साहब मद्दज़िल आली और सदर जलसा जनाब मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ साहब मद्दज़िल आली, और इस जलसे को सजाने बनाने में क़याम ताम का खाने पीने का इंतज़ाम करने वाले जितने भी बंदे बंदियाँ हैं, पर्दा नशी मेरी माओ बहनों ने जो इंतज़ामात फरमाए हैं और मुंतज़मीन ने जो फ़र्श बिछाया बैठने के लिए आने जाने के लिए, इतना खूबसूरत, इतनी ज़बरदस्त आराइश और ज़ेबाइश और सामने अल्लाह का मुक़द्दस घर माशाअल्लाह कैसा बिल्कुल मुज़य्यन है, कैसा कुमकुमों से चमक रहा है। अल्लाह ताला हम सबको अमलन भी इस मस्जिद में नमाज अदा करने वाला बनाए और मस्जिद में ताउन करने वाले हजरात की रोज़ी रोटी में अल्लाह खूब बरकतें पैदा फरमाए। मस्जिद की तामीर को अल्लाह ताला अपने फजल करम से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुँचा दे। अल्लाह ताला यहाँ पे आए हुए जितने हजरात हैं इन सब की आमद को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को महज अपने फजल करम से अपनी शान करीम, अपनी शान रहीमी से, अपने हबीब प्यारे आका इमामुल अंबिया हुज़ूर नबी करीम सैयदना हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला हम सबको सुकून और आफियत की ज़िंदगी नसीब फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि आलमीन। आप तमामी हज़रात अभी तशरीफ़ रखें, नक़ीब इजलास इंशाअल्लाह ताला इजलास चलाएँगे, नातिया कलाम भी होगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।